ओके, स्टार्ट करते हैं। और 1 मिनट और लैपटॉप को चार्ज लगा देते हैं, भूल जाएंगे। 1 मिनट और तब तक आप देखिए, 2017 वाले ही क्वेश्चंस को लेके जाते हैं। तब तक आप देखिए। कितना नंबर 20 से स्टार्ट होता है ना, 21 से स्टार्ट होता है, 21 से। 21 में क्या है? 21, लेट A1 2 3 4 मैट्रिक्स है। 5 R² अच्छा, बाइलिनियर मैप है। बाइलिनियर के लिए यहाँ पे दिया हुआ है, आपको डिफाइन कर दिया है। ठीक है, इस तरीके से मैप डिफाइन किया हुआ है। वी डब्ल्यू क्या है? इन जनरली R2 का कोई भी कॉलम वेक्टर है, दैट इज इस तरह से आपका V होगा, V1 V2 करके, ऐसा करके, है ना। उसी तरह से W1 W2 W ले लेंगे। चूज द करेक्ट स्टेटमेंट। क्या ये सिमेट्रिक है? क्या ऐसा नॉन जीरो भी मिलेगा जिसके लिए जो है आपका जो बाइलिनियर फॉर्म है वो जीरो हो जाए? या या यहाँ पे और भी अदर भी है, तो एक झलक देखिए इस पर, बताइए कौन सा इसमें से हो सकता है। देखिए, तब तक हम लैपटॉप चार्ज में कर लेते हैं। या ये क्वेश्चंस, अगर बाइलिनियर फॉर्म आप पढ़े हैं तो इसको इजीली सॉल्व कर सकते हैं। अदरवाइज जैसे कि पहला ऑप्शन है, इसको हम काउंटर एग्जांपल लेके, आई थिंक सिमेट्रिक नहीं होगा किसी भी जनरल के लिए। ये मैट्रिक्स है ना, 1 2 3 4, मैट्रिक्स सिमेट्रिक है क्या? मैट्रिक्स सिमेट्रिक नहीं है। अगर ए ट्रांसपोज बराबर ए होता, जो मैट्रिक्स गिवन है सिमेट्रिक होता, तो फिर पता है ये भी सिमेट्रिक हो जाते हैं। क्योंकि मैट्रिक्स सिमेट्रिक नहीं है तो पहला ऑप्शन तो नहीं होगा, हम काउंटर एग्जांपल ले सकते हैं। ठीक है, अलग अलग वीडब्ल्यू के लिए, कि जो बाइलिनियर फॉर्म है सिमेट्रिक रूल को फॉलो नहीं करेगा। और अगर मैट्रिक्स सिमेट्रिक नहीं है तो फॉर ऑल डब्ल्यू के लिए आई थिंक सेकंड भी नहीं होगा। ठीक है, हम देखते हैं अभी। तो तब तक आप इसको देखिए, अगर बाइलिनियर जानते हैं तो। और अगर बाइलिनियर नहीं जानते हैं तो हम इसको सॉल्व करते हैं, आप इनको देख सकते हैं फटाक से। ये इजी क्वेश्चन है, सिस्टम ऑफ इक्वेशन का है। इसको देखिए 1 मिनट, और नोट्स का भी हम ये रेडी कर लेते हैं। 1 मिनट देखिए। बाइलिनियर वाला ऊपर वाला पहले बताएंगे, लेकिन इसको भी तब तक देखिए कि इसका आंसर क्या होगा। ट्राई कीजिए अभी, 2 मिनट आपको टाइम देते हैं। ये बेसिकली क्लास CSR नेट का है, अनिल। IIT जैम के लिए भी इम्पोर्टेंट है, ऐसी बात नहीं है। अगर लीनियर अलजेब्रा आप पढ़ चुके हैं तो क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। जैसे बाइलिनियर फॉर्म है वो नहीं है जैम में, लेकिन अभी जो 22 नंबर क्वेश्चन है ये तो जैम में है। ठीक है, सिस्टम ऑफ इक्वेशन, लेकिन क्लास बेसिकली नेट वाले हैं। इसका ऑप्शन बता सकते हैं 22 का क्या होगा?
नोट्स भी रेडी करना। खाली डॉक्यूमेंट नहीं चाहिए। 1 मिनट। ठीक है। इसके लेक्चर कितने हैं? 22। ठीक है। कुछ नहीं आता ना। आप जब इसको देख रहे हैं तो पहले इनको कर देते हैं, फिर 21 को भी करेंगे। ऑप्शन 4। ओके, यूनिक सॉल्यूशन होंगे। ठीक है। और अब क्या करना है, अगर आप थ्योरी अच्छे से रिवीजन कर लिए हैं ना, तो अब इसको यहाँ नहीं डालते। अब स्पीड से करना है क्वेश्चन को सॉल्व। ठीक है। जितना तेजी से स्पीड से आप कर पाओ उतना बेहतर होगा। स्पीड से करना है। हाँ, ये देखिए, थोड़ा सा और मुझे टाइम दीजिएगा। किसी का आ रहा है ऑप्शन 4। ओके। ऑप्शन 4 अंकित। ओके। एक्चुअली हम नोट्स ढूंढ रहे हैं जिसमें मुझे लिखना वो प्रॉपर मिल नहीं रहा। पता नहीं क्यों, कहाँ छुपा है समझ नहीं आ रहा है। ये हट क्यों गया बैकअप से। चलिए कोई बात नहीं। हाँ, इसी को सॉल्व करते हैं, तब फिर हम लोग चलते हैं बाइलिनियर फॉर्म में। ठीक है। और बाइलिनियर वाला भी इजी है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए इसी से स्टार्ट करते हैं। सिस्टम ऑफ इक्वेशन क्या कहता है, आपको यहाँ पे ए दिया है और बी दिया है। अगर आपके नॉन होमोजीनियस है तो ए अगुमेंटेड बी निकाल लेते हैं। ये सब ऑलरेडी आप कर सकते हो, बहुत इजी है, टफ तो है ही नहीं। 1 - 1 1, और आपका यहाँ 1 हो गया। 1 1 1, आपके यहाँ पे 3 हो गए। 2 3, यहाँ पे अल्फा है, यहाँ पे बीटा है।
कहता है जब इसके सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेंगे जब रैंक ऑफ ए बराबर हो जाए रैंक ऑफ ए अगुमेंटेड बी, तभी सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा, मतलब सिस्टम कंसिस्टेंट होंगे। और अगर दोनों का रैंक बराबर नहीं है तो सिस्टम इनकंसिस्टेंट है, दैट इज नो सॉल्यूशन। बराबर के केस में दो तरह का होता है, या तो यूनिक होगा या इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन होगा। ठीक है, तो पहले इसको थोड़ा सा हम लोग सिंप्लीफाई करते हैं इक्लॉन फॉर्म से। 1 - 1 1 1 सब्ट्रैक्ट कर दें, 0 नीचे से ऊपर सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, 2 0 2। ठीक है, फिर 2 से मल्टीप्लाई करके 0, फिर हो गया यहाँ पे 5, फिर 2 से मल्टीप्लाई किया तो अल्फा -2, और 2 से मल्टीप्लाई किया तो बीटा -2। ये हो गए। थोड़ा सा और मॉडिफाई कर देते हैं, 1 - 1 1 1। ठीक है, फिर यहाँ पे 0 2, फिर 0 हो गए, फिर 2, फिर यहाँ पे 0 है, यहाँ पे 0 हो गया। सिंपल सा इसको 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसको 2 से करेंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे। 5 से करेंगे, इसको 2 से करेंगे, यानी कि 2 अल्फा -4, यहाँ पे ये हो गया। और ऊपर 5 से करेंगे तो हो गया नीचे 2 बीटा -4 हो गया, और नीचे से सब्ट्रैक्ट कर दे 5 से करके 10, कितना हो गया, तो 2 बीटा माइनस हो गया 14, तो 2 बीटा -14, तो छोटा हो गया 2 बीटा -14। ठीक है, ये आपके पास आ गया, ये आपके पास आ गया सिस्टम ऑफ इक्वेशन से 2 बीटा -14। अब बात आता है रैंक की, तो अगर यहाँ पे सिंपल सा हम लोग बोल सकते हैं कि इफ, एक स्टेटमेंट आएगा, इफ बीटा अगर 7 नहीं है, बीटा 7 नहीं है, ठीक है, इसका मतलब ये 0 नहीं होगा, ये 0 नहीं होगा। या यूं कहें, बीटा को छोड़िए, अगर अल्फा आपका 2 नहीं है, 2 नहीं है, तो ये नॉन जीरो, ये नॉन जीरो हो जाएंगे, तो इसका रैंक कितने हो जाएंगे, इस ए के रैंक हो जाएंगे 3, तो अगुमेंटेड के भी रैंक 3 होंगे। इसका मतलब हो जाएगा रैंक ऑफ ए बराबर हो जाएंगे रैंक ऑफ ए अगुमेंटेड बी, जो कि आपकी 3। तो यहाँ से हम लोग बोल सकते हैं यूनिक सॉल्यूशन, यूनिक सॉल्यूशन। व्हाट अबाउट बी, तो कहता है यूनिक सॉल्यूशन फॉर ऑल बीटा जो आपको रियल नंबर सिस्टम से लो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि जब ए का ही रैंक 3 आ गया और मुझे ये पता है रैंक ऑफ ए लेस देन इक्वल टू रैंक ऑफ ए अगुमेंटेड बी होता है, तो इसके 3 है तो इसके 3 या 3 से बड़ा होगा, अगुमेंटेड अगुमेंटेड का 3 से बड़ा नहीं होगा, क्योंकि ये 3/4 का मैट्रिक्स है, तो किसी भी मैट्रिक्स का रैंक मिनिमम ऑफ उसके एम एन के बराबर होता है। ठीक है, तो ये चीजें हैं, तो यहाँ से एक आ गया। अब चलते हैं अदर केस में। इफ अल्फा अगर आपका 2 हो जाए एंड अगर बीटा 7 के बराबर नहीं हो तो हो जाएगा नो सॉल्यूशन। नो सॉल्यूशन क्यों, इस केस में आपका रैंक ऑफ ए अल्फा अगर 2 के बराबर हो गया तो 2 जो कि बराबर नहीं होगा 3, जो कि है आपका रैंक ऑफ ए अगुमेंटेड बी, रैंक ऑफ ए अगुमेंटेड बी, क्योंकि आपका ये 7 नहीं है तो यहाँ पे ये 0 नहीं होंगे, और ये 0 हो जाएंगे तो रैंक ऑफ ए 2, और ये हो जाएंगे 3। इसका मतलब क्या हो गया, नो सॉल्यूशन। अब ऑप्शन देख लीजिए आप अपना कौन सा, ऐसे हम ऑप्शन देखेंगे तो हो चुका है अब तक, सही बात है, फोर्थ ऑप्शन आपका आ चुका है कि अल्फा अगर 2 नहीं है तो यूनिक सोल्यूशन होगा, लेकिन और भी क्या पॉसिबिलिटी है उसको हम लोग देख लेते हैं। अगर अल्फा इक्वल टू 2 एंड बीटा इक्वल टू अगर आपके हो जाए 7, तो उस केस में हो जाएंगे रैंक ऑफ ए बराबर रैंक ऑफ ए अगुमेंटेड बी इक्वल टू 2, जो कि लेस देन 3 है, जो कि आपका नंबर ऑफ क्या है, अननोन, नंबर ऑफ अननोन। इस केस में हो जाएगा इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस। ठीक है, तो यूनिक सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन, आपका एक ही ऑप्शन यहाँ पे वर्क करेगा। कहता है नो सॉल्यूशन जब बीटा 7 के बराबर नहीं हो। अच्छा, बीटा 7 के, इसमें बीटा 7 के बराबर नहीं हो सिर्फ इतना कंडीशन काफी नहीं है, बीटा 7 के बराबर नहीं हो सिर्फ इतना कंडीशन काफी नहीं है, अल्फा 2 के भी बराबर होना चाहिए। अगर अल्फा 2 बराबर नहीं है तो फिर तो यूनिक भी तो हो सकता है ना, ये चीज भी है। तो ये गलत हो गया, इनफाइनिटी मेनी नंबर ऑफ सॉल्यूशन अल्फा 2 के बराबर नहीं हो, नहीं इनफाइनिटी के लिए अल्फा 2 होना चाहिए, गलत हो गया। इनफाइनिटी नंबर ऑफ सॉल्यूशन अल्फा 2 और बीटा 7 ना हो, अल्फा 2 हो और बीटा 7 ना हो, नो सॉल्यूशन हो जाएगा। ठीक है, क्या हुआ, कुछ पूछना है।
हाँ तो तो ये जो फर्स्ट ऑप्शन आपने लिखा है, फर्स्ट हाँ केस लिखा हुआ है, ये वाले उसमें अगर, हाँ फर्स्ट केस, इफ हाँ अल्फा डज नॉट इक्वल टू 2, हम्म तो इसमें अगर बीटा 7 ले लें तो भी यूनिक सॉल्यूशन रहेगा। हाँ अगर आप बीटा 7 ले कैसे लोगे सर? ना तो भी आपके यूनिक ही होंगे। क्यों? क्योंकि बीटा 7 ले लिए तो आपका यहाँ पे 0 हो गया। बीटा 7 यस। मतलब यहाँ 0। ठीक है। हाँ तो फिर भी तो आपके यहाँ पे नॉन जीरो रहा ना। तो नॉन जीरो अगर रह गया हाँ तो ए का रैंक तो 3 आ गया। और ए ऑगमेंटेड ये हाँ। पूरा मैट्रिक्स, तो इस पूरा मैट्रिक्स का भी तो 3 है। क्या फर्क पड़ेगा? कोई फर्क नहीं। अगर हम मान लीजिए आपको ऐसा लिखते हैं कि यहाँ पे 1 2 3 4 0 5 6 7 0 0 8 और 0, तो इसका रैंक कितना होगा मुझे बताइए। हाँ 3। 3 से ज्यादा होगा नहीं और 3 से कम नहीं होगा, क्योंकि यहीं तक 3 हो गए, बस सेम बात है। अगर आप बीटा 7 लीजिएगा तो ओके यहाँ 0 हो जाएगा। लेकिन यहाँ तो नॉन जीरो रह गया ओके ना। बात समझ में आई? ओके सर, थैंक यू। हाँ। तो यहाँ जैसे ही नॉन जीरो हो गया तो रैंक इधर ही 3 हो चुका है ए का, तो अगुमेंटेड का भी 3 ही होगा। 3 से ज्यादा हो सकता है, कम नहीं होगा। 3 से ज्यादा हो सकता है, मोर देन 3 हो सकते हैं, बट डजंट लेस नहीं होगा। क्यों? क्योंकि रैंक ऑफ ए, एक एक छोटा सा यहाँ पे भी लिख देते हैं। अभी हम जस्ट लिखे हुए थे क्या, कि रैंक ऑफ ए जो है ना वो लेस देन इक्वल टू होता है रैंक ऑफ ए अगुमेंटेड बी। ठीक है, ये होता है। तो जैसे ही इसको यूज करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है। अब आपको पता है रैंक ऑफ ए 3 हो गया है सिर्फ अल्फा नॉट इक्वल टू 2 के लिए। तो इसके क्या होंगे? या तो 3 होंगे, 3 से मोर होंगे, लेकिन 3 से मोर हो नहीं सकता है क्योंकि इसका ऑर्डर है 3/4। और ए अगुमेंटेड बी का रैंक मिनिमम ऑफ एम एन होता है। इसका मतलब इसके भी 3 होंगे, मिनिमम है 4 3 में। तो 3 से ज्यादा और 3 से कम तो 3 हो जाएंगे। मतलब थ्योरेटिकली भी अगर हम देखना चाहें, अदरवाइज तो एग्जाम्पल हमारे सामने ही है। ठीक है ना। इफ तो ए ये इक्वल स्क्रीन टू, बार बार ब्लर हो रही है। अच्छा ज्यादा ब्लर हो रही है, एक सेकेंड। हाँ आई होप अब थोड़ा सा ठीक होगा, रुकिए एक मिनट। ज्यादा यस। ब्लर हो रही है ना, एक मिनट रुकिए, एक सेकेंड हम थोड़ा इसको ठीक करते हैं। देखिए तो थोड़ा सा ठीक हुआ क्या कुछ भी, कि वैसा ही हाँ है सर, ब्लर? पहले से थोड़ा बेटर है। अच्छा ठीक है, ओके। तो अगर इसका ऑर्डर m/n है तो यहाँ से हम लोग सीधा बोल सकते हैं रैंक ऑफ ए जो होंगे ये मिनिमम होंगे इसके m, n का। ठीक है, ये चीजें हम लोग बोल सकते हैं। अगर ये है तो रैंक ऑफ ए मिनिमम हो जाएंगे m, तो दोनों केस को अगर यूज कीजिएगा तो थ्योरेटिकली भी हम लोग ऊपर वाला बात बोल सकते हैं। चलिए ठीक है। हाँ ये तो हो गया आपका क्वेश्चन नंबर एक और था यहाँ पे। बाइलिनियर फॉर्म पढ़े हैं? बाइलिनियर फॉर्म नो तो सर। शॉर्ट में थोड़ा समराइज कर दीजिए। क्या? शॉर्ट में थोड़ा समराइज कर दीजिए वाली यूनिफॉर्म से। ठीक है, ट्राई करते हैं, बट क्वाड्रेटिक फॉर्म जैसा ही आप इसे मान के फिलहाल के लिए चल सकते हैं। ठीक है। क्वाड्रेटिक फॉर्म पढ़ा है जो। हाँ क्वाड्रेटिक फॉर्म पढ़े हुए होंगे, क्वाड्रेटिक फॉर्म पढ़ाए हुए हैं, बाइलिनियर नहीं पढ़ाए थे। तो क्वेश्चंस पहले नहीं आते थे, अब एक दो क्वेश्चन आ जाते हैं तो छोड़ दिए थे, फिर बाद में देखिए अच्छा लेटेस्ट में एक दो क्वेश्चंस आए थे। जैसे कि ये पूछे गए हैं 2017 में, फिर शायद 2022 में एक क्वेश्चन पूछे गए हैं, 22 या 23 ऐसे ही एक क्वेश्चन पूछा गया बाइलिनियर फॉर्म से। तो क्वाड्रेटिक फॉर्म जैसे ही मान सकते हैं, क्वाड्रेटिक फॉर्म में होता है ना, अगर क्यू एक्स कर देंगे तो होता है एक्स टी ए एक्स।
है ना, इसमें एक ही होते हैं अननोन ओनली एक्स। यहाँ पे आपके क्या है, दो है, एक है आपका v, एक है आपका w। ठीक है, तो ये चीज है। तो देखिए इस क्वेश्चन को हम इतना, जैसे क्वाड्रेटिक फॉर्म में आपको याद होगा, अगर हम लोग क्यू एक्स लिखते हैं क्वाड्रेटिक फॉर्म में, तो एक्स टी ए एक्स जो होता है, यहाँ पे ए आपका सिमेट्रिक होता था। क्या होता था, सिमेट्रिक मैट्रिक्स होता था। उसी तरीके से अगर यहाँ भी सिमेट्रिक है तो इसको ये सेटिस्फाई करता है सिमेट्रिसिटी को, बट यहाँ सिमेट्रिक मैट्रिक्स नहीं है तो सेटिस्फाई नहीं करेगा। तो ए को सिमेट्रिक होना बहुत जरूरी होता है, सिमेट्रिसिटी सेटिस्फाई करना। सिमेट्रिसिटी मतलब वी डब्ल्यू को क्या लिख दे सकते हैं, डब्ल्यू भी इंटरचेंज कर देना, है ना, इंटरचेंज जिसको हम लोग बोलते हैं कम्यूटेटिव फॉलो करना। तो वो चीज है, चल खैर कोई बात नहीं। अब यहाँ से मुझे दिख रहा है कि ए मैट्रिक्स सिमेट्रिक नहीं है, 1 2 3 4 या 4 3 लिखते हैं। ठीक है, M2 इज द कलेक्शन ऑफ ऑल 2 by 2 मैट्रिक्स विथ रियल एंट्रीज, इसको लिखा जाता है M2R। ठीक है, ओके। और आपको दिया है एंड, आपको क्या दिया है, फॉर्म डिफाइन किया गया है वी डब्ल्यू इक्वल टू वी टी ए डब्ल्यू। अब देखिए दो तरीके के इसको हम लोग ऑप्शन को देख सकते हैं। एक तो आप दोनों को लिखिए, और दोनों को लिखने के बाद देखिए कि दोनों इक्वल होने के लिए क्या कंडीशन चाहिए, वहां से कर सकते हैं। और अगर हम लोग जैसे कि डब्ल्यू वी लिखेंगे, तो डब्ल्यू वी क्या लिखेंगे, इसका मतलब हो जाएगा डब्ल्यू का ट्रांसपोज और ए वी, ऐसा लिखाएगा। अब इसको ऐसा लिख सकते हैं, वी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज डब्ल्यू, और इस पूरे का ट्रांसपोज। जब आप गौर से देखिएगा तो डब्ल्यू का ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज ए हो जाएगा, और बी का ट्रांसपोज ट्रांसपोज बी हो जाएंगे। ठीक है, तो ये ऐसा दिखेगा। अब ये पता, ये जो है ना इसके बराबर जरूर होगा, वी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज डब्ल्यू इसके बराबर जरूर होंगे, लेकिन ये इसके बराबर नहीं होंगे वी ट्रांसपोज ए डब्ल्यू। क्यों, क्योंकि मैट्रिक्स ए जो है ना सिमेट्रिक नहीं है, क्योंकि एज नॉट सिमेट्रिक, एज नॉट सिमेट्रिक, सिमेट्रिक मैट्रिक्स ऐसा। ये होता है थ्योरेटिकली। चलिए इसको हम लोग कोई पर्टिकुलर एग्जांपल से समझते हैं, थोड़ा सा हम समराइज कर रहे हैं, क्योंकि अगर क्वेश्चन आएगा भी तो हल्का फुल्का आप कुछ तो ऑप्शन को डिस्कार्ड कर सकते हो, या क्या पता एग्जाम में बन जाए, ये भी तो हो सकता है। ठीक है, अब इसको हम लोग पर्टिकुलर कोई एग्जांपल से अगर देखना चाहें तो कैसे देखेंगे, एग्जांपल एग्जांपल एग्जांपल, मुझे थोड़ा सोचने दीजिए, एक मिनट। वी और डब्ल्यू पिक करते हैं, वी और डब्ल्यू पिक करते हैं इधर के लिए, वी और डब्ल्यू पिक करते हैं फर्स्ट नंबर एग्जांपल के लिए। लेट वी बराबर पिक कर लिए, आप ऐसा पिक कीजिए, 0 0 2 पिक कर लेते हैं, एंड डब्ल्यू पिक कर लीजिए, आप 3 0 कर देते हैं। ठीक है, 2 3 कर दिए, कोई दिक्कत नहीं है। अब इससे मुझे ये निकाल के दिखाइए, 5 VW निकाल के दिखाइए, तो क्या दे देगा ये, बी ट्रांसपोज ए डब्ल्यू। तो वी ट्रांसपोज, इसका मतलब 0 2 कॉलम मैट्रिक्स होता है ना इन जनरली, 1 2 4 3, और हो जाएंगे 3 0। फटाफट इसका वैल्यू निकालिए तो आप लोग, और डब्ल्यू भी रफली जल्दी निकालिए, डब्ल्यू ट्रांसपोज ए वी 3 0 1 2 4 3 और 0 2, ऊपर कितना हो जाएगा, 3 और 4 3 12, तो 0 12 दूनी 24, नीचे कितना हो जाएगा, यहाँ पे 0 2 दूनी 4, और यहाँ से 0 3 दूनी 6, और 4 3 12, बराबर हुए, नहीं हुए, खत्म। समझ में आया, ठीक है। तो ऑप्शन वन कट गया, ऑप्शन वन से दो चीज सीखने को मिला। सिमेट्रिक सिटीज को कहते हैं, अगर ए मैट्रिक सिमेट्रिक है, अगर ए सिमेट्रिक है, ठीक है, ए ट्रांसपोज बराबर ए है, तो ये बराबर हो जाएंगे, कोई इशू नहीं है। और अगर नहीं है ए मैट्रिक्स सिमेट्रिक तो आपके बराबर नहीं होंगे। इफ ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स देन द बाइलिनियर फॉर्म फॉलो सिमेट्रिसिटी, अदरवाइज नॉट। ठीक है, तो ऐसा करके भी हम लोग क्या कर सकते हैं, सोच सकते हैं। ओके, चलिए।
नेक्स्ट, देयर एग्जिस्ट नॉन जीरो v सच दैट vw0, नॉन जीरो v के लिए, अच्छा दूसरा नंबर, दूसरा नॉन जीरो v, तो आपके है 5vw इक्वल टू 0, v ट्रांसपोज ये w इक्वल टू 0 कहता है कि फॉर ऑल w के लिए, फॉर ऑल w बिलोंग्स टू आर स्क्वायर, किसी भी w के लिए कहता है, तो किसी भी w के लिए तो कोई भी w ले सकते हैं, तो चलिए w1 w2 करके ही लेते हैं, और v को ले लेते हैं v1 v2, इसका मतलब इन जनरल ही करते हैं, तो ये ले लेते हैं v1 और v2, और a आपका कितना है 1 2 4 3, और इसको ले लेते हैं हम लोग w1 w2, और ये आपका 0 0, यानी कि ये तो आपके एक ही होंगे, तो सिंगल जीरो से काम बन जाएगा, ठीक है। चलिए फटाफट कीजिए, तो इसको v1 v2 मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन होगा, तो ये w1 प्लस 2 ऑफ w2, और यहाँ हो गया 4 ऑफ w1 प्लस 3 ऑफ w2, और ये हो गया आपके 0, आ जाइए मल्टीप्लाई कीजिए, तो w1 प्लस 2 ऑफ w2 इसको करना है v से, ठीक है, तो w1 ये सबको अलग अलग कर देते हैं, v1 w1 प्लस 2v1 w2, फिर प्लस हो जाएंगे 4v2 w1, फिर प्लस हो जाएंगे 3v2 w2 इक्वल टू 0, क्योंकि कहता है किसी भी w के लिए ना, तो w1 वाले को कॉमन ले लीजिए, v1 w1 वाले को कॉमन ले लेते हैं, 4v2 ये हो गया w1, ठीक है, w2 वाले को कॉमन ले लीजिए 2v1, और w2 हो जाएंगे आपके 3v2, ये हो गया w2 इक्वल टू 0। आप एक चीज नोट कीजिएगा, कोई ऑप्शंस में कहता है कि फॉर ऑल w, इसको भी हम पर्टिकुलर एग्जांपल से ले सकते थे, फॉर ऑल w, तो फॉर ऑल w मतलब किसी भी w के लिए, तो इसका मतलब w तो ये तो जीरो नहीं होंगे, मान लेते हैं कि दोनों नन जीरो है, अगर दोनों नन जीरो और कॉम्बिनेशन जीरो है, इसका मतलब आपको ये वाले और ये वाले नन जीरो करने पड़ेंगे तभी पॉसिबल है, दोनों नन जीरो हम मान सकते हैं किसी भी w के लिए कहता है, तो मान लेते हैं कि w1 और w2 जो है जीरो नहीं है, ठीक है, अगर नहीं है तो v1 प्लस 4v2 जीरो होंगे, एंड और 2v1 प्लस 3v2 आपके जीरो हो जाएंगे, इफ w1 एंड w2 नॉट इक्वल टू जीरो, अगर ये जीरो हो गए तो इन दोनों से कॉम्बाइन कर सकते हैं, इन दोनों से ऊपर वाले से, कि v1 बराबर v2 इक्वल टू जीरो, क्यों करके देखिए ना, इनका v1 का वैल्यू यहाँ रखिए, v2 जीरो हो जाएंगे, v2 जीरो हो जाएंगे, v1 जीरो हो जाएंगे, क्योंकि ये दोनों जो इक्वेशन है एलआई है, लीनियर इंडिपेंडेंट इक्वेशन, ठीक है, तो लीनियर इंडिपेंडेंट होने की वजह से हो गया, तो v1 v2 आपका यहाँ से जीरो आ गया, दैट मीन्स आपका जो v है वो आपका क्या आ गया, जीरो जीरो, ठीक है, इज ए जीरो वेक्टर, कैसा वेक्टर हो गया, जीरो वेक्टर ऑफ आर स्क्वायर, ठीक है, जीरो वेक्टर आ गया। ऑप्शन आपका क्या कहता है, फॉर ऑल w के लिए ना नन जीरो वेक्टर मिलेगा, पॉसिबल ही नहीं है, यही बोलता है कम से कम एक तो मिलेगा, जिंदगी में भी नहीं मिलेगा, अगर दोनों हम यहाँ पे नन जीरो ले ली, दोनों ही नन जीरो ले सकते हैं, हाँ बिल्कुल ले सकते हैं, क्यों, क्योंकि कहता है हर एक w के लिए आपके पास एक नन जीरो मिलेगा, फॉर ऑल w के लिए आपके पास एक नन जीरो v मिलेंगे, मिलेंगे ही नहीं, अगर हम दोनों नन जीरो लेते हैं उसके लिए एक भी नहीं मिलेंगे, तो ऑप्शन टू भी खत्म हो गया, ठीक है, इतना दिन इस क्वेश्चन को नहीं लगाना है, अगर नहीं आता एग्जाम में तो छोड़ देना है, अगर नहीं पता है तो दिमाग ज्यादा नहीं लगाएंगे, बट अगर ऑप्शन नहीं है आपके पास और सॉल्व नहीं हो रहे तो अलग बात है। देयर एग्जिस्ट 2 by 2 सिमेट्रिक मैट्रिक्स बी सच दैट वी बी इक्वल टू इतना हो जाएगा फॉर ऑल वी, आपको ये ऑप्शन ना सही हो जाएगा, देयर एग्जिस्ट में एक मैट्रिक्स मांग रहा है ना, ये ऑप्शन सही हो जाएगा, बताते हैं कैसे होगा, सिमेट्रिक मैट्रिक्स बी ये की तो बात कर रहा है, क्वाड्रेटिक फॉर्म वाला सिनेरियो हो गया ना सर, ये ऑप्शन हाँ सही है। बिल्कुल 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 क्वाड्रेटिक फॉर्म वाले सिनेरियो हो गए, बिल्कुल वीवी में भी बोल रहा है, इसका मतलब वी ट्रांसपोज बीवी, और यही क्वाड्रेटिक फॉर्म का होता है, और यहाँ पे बी जो है सिमेट्रिक भी है, ठीक है, तो एक मैट्रिक्स तो ऐसा मिल ही जाएगा, बिल्कुल मिलेगा, इसके सिमेट्रिक पार्ट भी ले सकती हो, या एटलीस्ट इसके आइगन वैल्यू निकाल लो, और दो आइगन वैल्यू है इसका, मैट्रिक मैट्रिक्स ए अगर डायगोनलाइजेबल है तो ये सिमेट्रिक हो जाएगा डी का, डी में तो एटलीस्ट डायगोनल में वो आइगन वैल्यू आ जाएंगे जो भी हो, लैम्डा वन लैम्डा टू, इसका मतलब एक मैट्रिक्स बी तो मिल ही जाएगा जो इस कंडीशन को फॉलो करेगा ही करेगा, सिमेट्रिक मैट्रिक्स की बात कर रहा है, तो क्वाड्रेटिक सिनेरियो से अब बोलिए, उससे आइगन वैल्यू के हेल्प से डायगोनलाइजेबल से बोलिएगा, उससे सबसे हो जाएगा ये, ठीक है। अब आता है क्या ये मैप लीनियर मैप है, लीनियर मैप तो नहीं होगा,
लीनियर मैप तो नहीं होगा, मैप लीनियर नहीं होगा। आप लोग इसको भी चेक कर सकते हैं कैसे ना, देखिए ये लीनियर मैप नहीं होगा, इसका जो आपका एक्सटर्नल कंपोजिशन है वो सेटिस्फाई नहीं करेगा। एक्सटर्नल कंपोजिशन कहने का मतलब हो गया कि आप इसको ए से मल्टीप्लाई कीजिएगा, ए इन दोनों जगह जाएगा, जब यहाँ से निकालिएगा एक ए और यहाँ से निकालिएगा एक ए, तो बाहर ए स्कोर आ जाएंगे जो कि ए स्कोर ए के बराबर नहीं होगा, तो ये एक्सटर्नल कंपोजिशन सेटिस्फाई नहीं करेंगे। सिंपल से हम बोल सकते हैं यहाँ पे ए फाई, ऐसा बोल सकते हैं कि फाई ए अल्फा नॉट इक्वल टू ए, यार इसको हम यहाँ लिखते हैं, ठीक है, फाई ए अल्फा नॉट इक्वल टू ए फाई अल्फा, ये वाले जो है एक्सटर्नल, या हम लोग बोल सकते हैं मैट्रिक्स, सॉरी, एक्सटर्नल मल्टीप्लिकेशन ऑफ अल्फा, या हम लोग बोल सकते हैं स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऑफ ए वेक्टर बाय ए स्केलर, ठीक है, इस तरह से बोल सकते हैं। चलिए एक्सटर्नल कंपोजिशन इसको कहते हैं। इंटरनल में क्या होता है, दो वेक्टर का एडिशन, एडिशन तो हो जाएगा, ये वाले नहीं होंगे। तो इस तरह से देख सकते हैं, इसमें आपको दो चीज समझाए, एक यहाँ पे क्वाड्रेटिक वाले कैसे लेते हैं, और इस तरह से रहता है क्वेश्चन तो कैसे डील करेंगे, ठीक है। अगर आप पहले से पढ़े हुए हैं बाइलिनियर और थोड़ा सा पता है तो ही सॉल्व कीजिएगा, नहीं तो फिर टाइम आपका हो जाएगा ज़्यादा, तो उतना टाइम नहीं देना आगे के क्वेश्चन को सॉल्व करना। बहुत क्वेश्चन ऐसे मिलेंगे आप आराम से सॉल्व करके नंबर ला सकते हैं, आपको यूनिट 4 भी है और ये इजीली हो जाएगा, क्योंकि नेट ऐसा है ना, आपको बहुत क्वेश्चन आएंगे। इंपॉर्टेंट ये होता है ना उस टाइम इंटरवल में एग्जाम में कि आप कौन से क्वेश्चन पिक करते हो, ठीक है, आएंगे आपको बहुत सारे क्वेश्चन, क्योंकि तुरंत देख के पता नहीं चलता है ना कि ये सॉल्व हो जाएंगे, ये नहीं होंगे, ये हो जाएंगे, ये नहीं होंगे, नहीं पता चलता है जब तक कि थोड़ा उस पे वर्क ना किया जाए, और टाइम की कमी है। चलिए लेट ए बी स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर सच दैट ए n इक्वल टू आइडेंटिटी, इसको करना क्या है, पहला ऑप्शन तो ऐसे ही कट गया, वन में तो है ही नहीं आइडेंटिटी, स्कोर करके देख लीजिए और क्या करेंगे, फटाफट फटाफट मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन कीजिए, -1 हो गया, 1 हो गई, -1 हो गए, 0 हो गए, ठीक है। ए स्कोर में आया नहीं आया, 4 कीजिए, ए पर पावर 4 कीजिए, -1 1 -1 0, फिर कर देते हैं -1 1 -1 0, कितना आ गया 1 -1 0 आ गया, फिर यहाँ पे हो गया -1 आ गए, यहाँ पे आ गया 1 1 आ गए, 0 हो गया, यहाँ पे -1 हो गया, -1 हो गया, ठीक है। 4 पे भी नहीं हुआ, एक ही ऑप्शन बचेगा, जब 4 पे नहीं हुआ तो क्या हो जाएंगे, 6 पे हो जाएंगे, काम खत्म। फिर भी देख लेते हैं A6 कितना होगा, तो A4 हो गए 0 -1 1 -1, और ए स्कोर कितना है -1 1 -1 0, देख लेते हैं, यहाँ पे 0 1 आ गए, 0 आ गए, -1 1 0 हो गया, 1 0 1 हो गया आइडेंटिटी। तो जब तीन ऑप्शन कट गया तो एक ही बचेगा, इसमें कुछ था नहीं। ट्वेंटी फोर, एक मिनट, नहीं यहाँ लिख देते हैं कि ये किसके लिए है आपका क्वेश्चन में, वो अच्छा रहेगा, तो सेलेक्ट कीजिए, ये है आपका मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जून 2017, जून 2017 का, और लास्ट में हो सकता है कि दिसंबर, जून 2017 देख रहे हैं, दिसंबर 2017, दिसंबर 2017, और जून वाले भी देखेंगे जहां तक होगा, जून 2018, ठीक है, नेट का, ताकि पीडीएफ खोलते आपको पता चले कि क्वेश्चंस क्या डिस्कस हुआ, कहाँ के हैं। सेक्शन 1 यूनिट 1,
यूनिट 1। ओके, अब बनाइए, सॉल्व कीजिए। हाँ, फटाफट इस क्वेश्चन को देखिए। कहता है ए बी ए रियल सिमेट्रिक मैट्रिक्स और बी इस तरह से है। ओके, ये तो कॉम्प्लेक्स में है, लिखा गया है। बी इज इनवर्टिबल इफ एंड ओनली इफ ए इज इनवर्टिबल। अच्छा, इफ ए इक्वल टू 0 दैट इज नल मैट्रिक्स, नल मैट्रिक्स। तो व्हाट अबाउट बी? देन बी इक्वल टू हो जाएंगे आइडेंटिटी, इज इनवर्टिबल, इज इनवर्टिबल, बट ए नॉट, ए थोड़ी है, सिर्फ बी हुआ, ऑप्शन पहला तो गया। कहता है कि ऑल आइगन वैल्यूज ऑफ बी आर नेसेसरली रियल, ऑल आइगन वैल्यूज ऑफ बी आर नेसेसरली रियल, आइगन वैल्यूज जो है सभी बी का रियल होगा, ऐसा थोड़ी है, ऐसा थोड़ी है। अगर हम लोग ए बराबर भी ले लेते हैं आइडेंटिटी, देन बताइए, तो बी बराबर क्या हो जाएंगे, आइडेंटिटी प्लस आयोटा ऑफ आइडेंटिटी, कितना हो गया जी, 1 प्लस आयोटा, 0 0 1 प्लस आयोटा। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो गया, ऑल आइगन वैल्यूज आर क्या है, इमेजिनरी नंबर। ठीक है, और कॉम्प्लेक्स, रियल तो नहीं होगा, कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, काम खत्म, गया ये भी ऑप्शन। रियल तब इस केस में तो रियल होंगे, लेकिन कोई भी सिमेट्रिक ले सकते हैं ना, तो लीजिए ना, आइडेंटिटी मैट्रिक्स से ले लिए सिमेट्रिक, नल मैट्रिक्स से ले लिए सिमेट्रिक। बी माइनस आइडेंटिटी नेसेसरली इन्वर्टिबल, खत्म ये भी इसी से। ये हो गया आपके फर्स्ट नंबर, ये हो गया आपके सेकेंड नंबर। थर्ड नंबर के लिए क्या करते हैं, बी माइनस आइडेंटिटी, वही हो गया, ए बराबर 0 कर देते हैं, तो हो गया बी बराबर हो गया आइडेंटिटी। इसका मतलब हो गया बी माइनस आइडेंटिटी इक्वल टू नल मैट्रिक्स। ठीक है, ये आपके क्या है, नल मैट्रिक्स। और अगर नल मैट्रिक्स की बात करेंगे, नल मैट्रिक्स, इसका मतलब क्या हो गया, बी माइनस आइडेंटिटी इज नॉट इन्वर्टिबल, नॉट इन्वर्टिबल, बी माइनस आइडेंटिटी इज नॉट इन्वर्टिबल, ये भी खत्म हो गया। ठीक है, ध्यान रखिएगा, जो भी मैट्रिक्स ए ले रहे हैं वो सिमेट्रिक है, यहाँ पे सिमेट्रिक की बात कर रहा है, और रियल की बात कर रहा है, तो देखिए नल मैट्रिक्स रियल है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स रियल है, खत्म। जब तीन ऑप्शन कट चुके हैं तो एक तो सही होंगे ही ना। बीज नेसेसरली इन्वर्टिबल, बी की अब बात कर रहा है, हाँ अब जाके सही से बात कर रहा है। 14 नंबर बी की बात करें तो आइडेंटिटी प्लस आयोटा ए, ये जो भी रहेगा आपका मैट्रिक्स नेसेसरली इन्वर्टिबल होगा। ध्यान रखिए ये जो है ना वो आपका सिमेट्रिक है, तो अगर हम लोग ए ऐसा लेते हैं, लेट ए बराबर सिमेट्रिक है, जैसे कि ए बी बी सी इज सिमेट्रिक, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, तो b बराबर क्या होगा, आइडेंटिटी प्लस आयोटा ए, इसका मतलब 1 ऐड हो जाएगा, तो 1 प्लस आयोटा ए, यहाँ पे हो जाएंगे आयोटा बी, यहाँ हो जाएगा आयोटा बी, फिर यहाँ हो जाएगा 1 प्लस आयोटा सी, ये क्या हो जाएंगे, ये 100% हो जाएंगे इन्वर्टिबल, इज इन्वर्टिबल। क्यों, क्योंकि इसका अगर आप डिटर्मिनांट लीजिएगा तो कितना दे देगा, 1 प्लस आयोटा ए, और यहाँ पे 1 प्लस आयोटा सी, माइनस हो जाएगा, आयोटा का स्क्वायर क्या होता है, वो होता है प्लस, तो माइनस माइनस हो गया प्लस, यहाँ पे हो जाएंगे बी स्क्वायर। आपके ये पॉजिटिव है, और जब इनको प्रोडक्ट कीजिएगा तो ये भी कुछ ना कुछ वैल्यू देगा, पॉजिटिव ही देगा, लेकिन ऐसा नहीं दे सकता है कि ये नेगेटिव वैल्यू हो जाए, नेगेटिव नहीं होगा। ठीक है, तो इसका डिटर्मिनेंट भी कभी भी 0 नहीं होगा, तो ये आपके हमेशा पॉजिटिव आएगा, हम आपको एक समझा रहे हैं, इसका मतलब हो जाएगा बीज इन्वर्टिबल। ठीक है, बीज इन्वर्टिबल, क्योंकि ये जो भी नंबर होंगे ना ये कॉम्प्लेक्स नंबर होंगे, और कॉम्प्लेक्स नंबर में हम कंपेयर नहीं कर सकते हैं कि नेगेटिव है पॉजिटिव है जीरो है, ये जीरो नहीं हो पाएगा कॉम्प्लेक्स नंबर। अगर जीरो हो भी जाएगा तो भी बी स्क्वायर आपके पॉजिटिव है। ठीक है, लेकिन ये कुछ भी हो जाए ये बी स्क्वायर के बराबर नहीं हो पाएगा, क्योंकि या माइनस ऑफ बी स्क्वायर के बराबर नहीं हो पाएंगे, क्योंकि ये कॉम्प्लेक्स नंबर देंगे और बी स्क्वायर आपके रियल नंबर है। ठीक है, तो कभी भी ये जीरो नहीं हो सकता है, कभी भी ये जीरो नहीं हो सकता है, बस इतना मुझे पता है। आप कॉम्प्लेक्स नंबर को कंपेयर नहीं कर सकते हैं कि आप बड़ा हो, आप छोटा हो, क्या हो, वो नहीं कर सकते। चलिए, उसके आर्गुमेंट को कर सकते हैं, कोफिशिएंट को कर सकते हैं, खुद नंबर को नहीं कर सकते। 25 नंबर
इवनिंग में क्लास नहीं होगी, अभी दोनों ही ले लेते हैं, ठीक है ना। ट्राई कीजिएगा आगे, हम लोग जून और दिसंबर दोनों कर लेते हैं 2018 तक। हाँ, इसको सोचिए, अच्छा क्वेश्चन है ये। सुप्रीमम इन्फीमम से रिलेटेड कहता है कि x जो है ना क्लोज इंटरवल 1/4 से लेंगे, लेकिन साइन x पॉजिटिव होना चाहिए। आइए साइन x पॉजिटिव ग्राफ ड्रॉ कीजिए, ग्राफ ही तो सब कुछ बता देगा। -1 से 4 है, ओके। चलिए ग्राफ ड्रॉ कीजिए। हम्म, कुछ ऐसा ही होगा। इतना काफी है ना। -1 से 4 x का वैल्यू, कोई बात नहीं, मुझे पता है यहाँ पे माइनस ऑफ पाई है। ये हो गया आपके 0, ये हो गया पाई, ये हो गया 2 पाई। 2 पाई से बड़ा होगा, 2 पाई कितने हो गए, 3.14 इंटू 2 6, काफी है, 4 से ज्यादा थोड़ी होगा, इधर का जरूरत नहीं है, आगे का जरूरत ही नहीं है। चलिए कोई बात नहीं, फिर लिख देते हैं 3 पाई, ओके। ऊपर का वैल्यू 1, नीचे का वैल्यू यहाँ पे आपका -1, ठीक है। वैसे में x तो यहाँ से है, लेकिन x यहाँ से लेने का मतलब -1 कहाँ होगा, लाइक एज के मान लेते हैं कि यहीं कहीं होंगे आपके -1, इधर ही मान लेते हैं। x का वैल्यू -1, माइनस पाई है, -पाई/2 से थोड़ा छोटा होगा, ये मान लेते हैं यहाँ पे। ये हो गया आपके -1, और x का वैल्यू 4 मतलब पाई से ज्यादा है, और 3 पाई/2 से तो कम ही होगा ना 4, कहीं मान लेते हैं यहाँ पे। ये हो गया, तो ये हो जाएंगे x के वैल्यू, x इक्वल टू, मान लेते हैं यहाँ 4 है, यहाँ x इक्वल टू 1 है। तो आपको इतना ही ग्राफ में देखना है। अब इतना ही ग्राफ में अगर आप देखिएगा तो साइन एक्स पॉजिटिव कहाँ होता है, 0 से लेकर पाई तक में से क्लोज भी लगा सकते हैं। स्ट्रिक्टली है, सर स्ट्रिक्टली है तो ओपन हो जाएगा यहाँ पे। क्या हो सर जाएगा, हाँ बोलिए। सर ये कैसे पता कि 4 पाई और 2 पाई के बीच में होगा? पाई का वैल्यू होता है ये 3.14, 2 पाई का वैल्यू 6। ओके ओके ठीक है। तो कहीं पाई/2 से थोड़ा छोटा ही, मतलब 3 पाई/2 से तो थोड़ा सा कम ही होगा ना 4, तो वैसे ही देख लिया, और क्या देखेंगे। ठीक है ना। ओके सर ठीक है। हाँ, हम एक्स की ऑप्शन बात 3 कर आ रहे हैं। रहा है सर। हाँ, क्या आ रहा है, ऑप्शन 3 करेक्ट है सर। ऑप्शन 3 करेक्ट है, ठीक है। अभी हम देख लेते हैं। तो एक्स क्या है, यहाँ से लेना तो है, लेकिन कहता है साइन एक्स स्ट्रिक्टली 0 होना चाहिए, मतलब 0 और पाई भी आपका ओपन हो जाएगा। तो बेसिकली क्या हो जाएगा, साइन एक्स अगर हम ग्रेटर देन 0 लेंगे, इस केस में एक्स बिलोंग करेगा आपका 0 से लेकर पाई तक, ओपन रखिएगा क्योंकि स्ट्रिक्टली है। अगर इक्वल बोलता तो हम यहाँ क्लोज 0 पाई कर देते, क्या कर देते, 0 पाई। और इधर भी नेगेटिव है, इधर भी नेगेटिव है, तो ये तो हम हटा देंगे। तो आपको पता है 1/4 के बीच में इतना ही लेना है, इससे ज्यादा नहीं लेना। तो अल्टीमेटली आपका एस क्या हो गया, एस नथिंग बट 0 से लेकर पाई हो गया, ओपन इंटरवल था तो इसमें, इसमें छट गया कंडीशन की वजह से। अब बोलिए इन्फीमम जो है 0 से छोटा है, नहीं इन्फीमम तो आपके 0 है, इसमें इन्फीमम ऑफ अगर एस लिखेंगे तो वो हो जाएगा 0, ठीक है। सुप्रीमम ऑफ एस लिखेंगे तो वो हो जाएगा आपका पाई, है ना, दोनों ही एग्जिस्ट करेगा, बाउंडेड है ना, सेट बाउंडेड है, तो इन्फीमम 0 सुप्रीमम पाई। तो ऑप्शन में थर्ड ऑप्शन ना, पाई। खत्म, क्या क्लियर है। अब इस तरह का क्वेश्चन अगर रहता है ना, कभी कभी अगर आप ग्राफ वगैरह कुछ बना पाओ ना तो जरूर बनाओ, उससे ना गलतियां नहीं होगी, उससे क्या होगी, गलतियां नहीं होगी। नहीं तो कभी कभी कंफ्यूज लगेगा, अरे लगता है इन्फीमम तो -1 होना चाहिए था, यहाँ तो है ही नहीं ऑप्शन, है ना। तो लगता है हाँ, एक तो 0 से छोटा है -1, ये तो लगता है सही हो जाएगा, है ना। सुपरमम तो 4 होना चाहिए, लेकिन नहीं, आपको गौर से देखना है। और क्या है, के बी द पॉजिटिव इंटीजर, डेसिमल है प्राइम, लिविंग मेजर है, ठीक है। तो हम लिविंग मेजर अभी हम छोड़ रहे हैं, इसका क्वेश्चन आप छोड़ दीजिएगा। लिविंग मेजर मेजरेबल फंक्शन में क्या होता है ना, टोपोलॉजिकल स्पेस में बहुत पढ़ना होगा, तब जाके क्वेश्चंस बनेंगे। ऐसे देख लेते हैं हम, नहीं इसको छोड़ दीजिए, एक दो क्वेश्चन छोड़ दीजिए, कोई इशू नहीं है, बहुत ज्यादा उसको पढ़ना पड़ता है रियल एनालिसिस में। 27 देखिए, 27 क्या है, 1 1 सर्जेक्टिव ऑन टू, 1 1 है, 1 1 ऑन टू काउंटेबल, हाँ इनको देख सकते हैं, इनको देख सकते हैं।
इसका आंसर से भी मैच कर लीजिएगा, आंसर है ना लास्ट में, इस ये सब पीडीएफ है ना आप लोग के पास, एक नहीं तो ग्रुप से, नहीं तो हम डाउनलोड करके सारा डाउनलोड हम भेज देंगे, आंसर मैच कीजिएगा, लास्ट में तो आंसर होना चाहिए। जा, लास्ट में आंसर नहीं तो है इसके। सर भेज दीजिएगा। ठीक है भेज देंगे, ये पहले स्टार्टिंग में जब क्लास स्टार्ट हुआ था ना, तब सर कोई वेबसाइट बताए थे संतोष सर, उसी में से डाउनलोड हम भी किए। मेरे पास लेटेस्ट है 2020 के बाद, पुराने वाले नहीं है, इसमें आंसर भी नहीं है तो क्या ही देख पाइए। चलिए कोई बात नहीं, हम लोग जो सॉल्व कर रहे हैं उसको करते हैं, बट जो भी कर रहे हैं ना वो सही होगा, गलत तो नहीं होगा, इतना तक तो सही है। 27। विच ऑफ द फॉलोइंग नेसेसरली ट्रू, फोकस कीजिएगा एक बात को, नेसेसरली मांग रहा है मतलब हर एक कंडीशन में वैलिड होना चाहिए। एफ इज 1 1, दैट इज इंडक्टिव, देयर एग्जिस्ट एक जी मिल जाएगा y से x सच दैट ये आपका आइडेंटिटी मैप बन जाए, या इनवर्स दे रहा है फॉर ऑल y के लिए, गलत है पहला। देखिए थ्योरेटिकली हम लोग हाइपोथेसिस से भी कर सकते हैं, आपको मैप दिया है x से y, ठीक है, अब कहता है कि देयर एग्जिस्ट एक g मिल जाए y से x सच दैट, पहला नंबर के लिए सच दैट कि f ऑफ जी वाई जो है ये आपका y हो जाए, लेकिन ध्यान रहे फॉर ऑल y के लिए बोल रहा है, फॉर ऑल y के लिए बोल रहा है, इसका मतलब आपके क्या हो गए, f इक्वल टू जी इनवर्स। तो यहां से आपका होगा f इज 1 1 और साथ में ऑन टू भी होना चाहिए। सिर्फ आप 1 1 के मैप से ये नहीं बोल सकती हो कि एक दूसरे का इन्वर्स है, क्योंकि फॉर ऑल के लिए बात कर रहा है ना, एक दो बोलता तो चलिए एक दो के लिए हम कर देते हैं, फॉर सम बोलता, फॉर ऑल की जगह फॉर सम मतलब कुछ y के लिए, तो ये वैलिड हो भी सकता था, लेकिन ये नेसेसरली बोल रहा है कि हमेशा होना चाहिए, पॉसिबल ही नहीं है, 1 1 और ऑन टू दोनों होना चाहिए, 1 1 और ऑन टू दोनों होना चाहिए, नहीं तो वेन डायग्राम से भी हम आपको दिखा सकते हैं, एक ऐसा ले लेते हैं 1 1 है और जी जो है ना वो ऑन टू नहीं है, F11 ले लेंगे, जी ऑन टू नहीं है, ये बराबर फॉर ऑल के लिए होगा ही नहीं, फॉर ऑल के लिए होगा ही नहीं, ठीक है, तो ये चीजें हो जाएगा, तो ये पहला ऑप्शन तो गलत हो जाएगा, पहला ऑप्शन गलत हो जाएगा, दोनों चाहिए दोनों, एफ इज ऑन टू, एफ इज ऑन टू देयर एग्जिस्ट जी मिल जाएगा। अब यहाँ पे एक चीज नोट कीजिएगा, बात दोनों सेम बोलता है, लेकिन यहाँ पे ऑन टू है एफ, ऑन टू कहने का मतलब सिंपल सी बात है, फर्क आ जाएगा दोनों में, सिंपल सी बात है कि इधर लिखते हैं एफ ऑन टू है, तो एफ ऑफ एक्स जो है ये आपका वाई के ही बराबर हो गया, एफ ऑफ एक्स क्या हो गया आपके वाई के ही बराबर हो गए, एफ ऑफ एक्स वाई के ही बराबर हो गए, तो कोई भी वाई लीजिए, इसका मतलब हम बोल सकते हैं फॉर ऑल y बिलोंग्स टू कैपिटल Y देयर एग्जिस्ट एक x तो मिलेगा ही, सच दैट ऑन टू का डेफिनेशन ही कहता है कि f ऑफ x इक्वल टू y हो जाए, कहता है ना, ऑन टू का डेफिनेशन ही कहता है f ऑन टू है, तो ये डेफिनेशन ही कहते हैं कि फॉर ऑल y के लिए एक x तो आपको मिलेगा ही जिसके लिए ये कंडीशन हो। अभी x को आप जी वाई जैसा मान सकते हैं, आपको पता है ना कि g कहाँ से है, जी वाई से लेकर x है, इसका मतलब कोई भी अगर जी वाई होगा वो बिलोंग करेगा कैपिटल एक्स, तो मान लेते हैं यहाँ से लेट स्मॉल एक्स बराबर क्या है आपका जी वाई, अगर ऐसा मान लेंगे तो देन एफ ऑफ का जी वाई जो है ये वाई हो जाएगा, इसका मतलब हो गया एफ ऑफ वाई, वाई इक्वल टू वाई, ये ऑन टू से इतना तक तो हम कह सकते हैं, ध्यान रखिएगा फॉर ऑल एक्स नहीं बोला है, फॉर ऑल वाई के लिए बोल रहा है, और वाई में ऑन टू दे रखा है, तो ये चीजें तब ये चीज हम लिख सकते हैं, ये अलग है, ये अलग है, ये अलग है, देखने में एक जैसा लगेगा लेकिन अलग है, तो ये ऑप्शन सही होगा, नेसेसरली में भी सही होगा, रुकिए थोड़ा सा और देख लेते हैं आगे क्या चीज है, नेसेसरली में भी f इज इंजेक्टिव 1 1 है एंड y इज काउंटेबल देन x इज फाइनाइट, नहीं तीसरा तो गलत हो सकता है, तीसरा गलत हो सकता है, देखिए कैसे, दूसरा में भी रुकिए, तीसरा चौथा अगर आपका गलत हो जाएगा तो दूसरा सही हो जाएगा, मल्टीपल चॉइस है, दूसरा तो सही है लेकिन उसे थियोरेटिकली प्रूव करना पड़ेगा, थर्ड फोर अगर हम गलत कर दें तो फिर सेकंड सही हो जाएगा और कोई चांस ही नहीं है नेसेसरली में भी। कहता है एफ इज इंजेक्टिव, एफ एफ 1 1 है, तो एफ जो है आपका एक्स से वाई में है इज 1 1, अगर ये 1 1 है हम पता हुए हैं
कार्डिनलिटी ऑफ x लेस देन इक्वल टू हो जाएगा कार्डिनलिटी ऑफ y 1 1 के हिसाब से, ठीक है, 1 1 है तो कार्डिनलिटी x लेस देन इक्वल टू कार्डिनलिटी y कहता है y इज काउंटेबल देन x इज फाइनाइट, ये बात गलत है, y इज काउंटेबल इफ y इफ y इक्वल टू नेचुरल नंबर, तो इसका मतलब क्या हो गया, y इज काउंटेबल, काउंटेबल तो बोल सकते हैं, काउंटेबल तो बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अगर y नेचुरल नंबर है लेकिन काउंटेबल में इनफाइनाइट है, लेकिन है तो काउंटेबल, तो क्या जरूरी है x भी आपके फाइनाइट होंगे, x भी तो काउंटेबल हो सकते हैं, x भी काउंटेबल हो सकते हैं, इसका मतलब कार्डिनलिटी ऑफ x भी हो सकते हैं इज काउंटेबल, काउंटेबल में that is cardinality of x is may be countable infinite और फाइनाइट, दोनों पॉसिबल है, काउंटेबल में दोनों होते हैं, ये भी काउंटेबल होते हैं और कोई फाइनाइट सेट जो होता है 1 2 3 ये भी काउंटेबल है, तो इस केस में तो दोनों पॉसिबल है ना, कार्डिनलिटी x 1 2 3 तीन कार्डिनलिटी वाले भी हो सकते हैं या पूरा का पूरा नेचुरल नंबर भी हो सकते हैं, तो ऑप्शन जो है नेसेसरली वाली बात, तो नेसेसरली तो कट गया जी, तो ये तो गया, नहीं होगा। हाँ, इसको बोलता फाइनाइट की जगह यहां भी लिख देता काउंटेबल, काउंटेबल y है तो x भी काउंटेबल, तब तो फिर ये सही हो जाते नेसेसरली। अब आते हैं फोर्थ नंबर, क्या कहता है y ऑन टू है, y ऑन टू है, समझ में आ रहा है ना, छोटा छोटा चीजें हैं, इज ऑन टू, अगर ये ऑन टू है इसका मतलब कार्डिनलिटी ऑफ x ग्रेटर देन इक्वल टू कार्डिनलिटी ऑफ y, यहाँ लेस देन होता है या ग्रेटर देन होता है, और 1 1 ऑन टू कहने का मतलब कार्डिनलिटी x बराबर हो जाता है कार्डिनलिटी ऑफ y, दोनों अगर होता है तो ये चीज हो गया। अच्छा, x अनकाउंटेबल है देन y इज काउंटेबली इनफाइनाइट, काउंटेबली इनफाइनाइट, x अनकाउंटेबल है, होगा ही नहीं, x अनकाउंटेबल है तो फिर तो वही वाली बात हो गई ना जी, x इज अनकाउंटेबल, देन कार्डिनलिटी y का पॉसिबिलिटी क्या मिल गया, कार्डिनलिटी ऑफ y इज मे और इसमें भी वही वाली बात हो गई, मे और मे नॉट बी काउंटेबल, काउंटेबल हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, काउंटेबल, काउंटेबल में क्या बोला ऑप्शन में, काउंटेबल में इनफाइनाइट। अब देखिए, अब एग्जाम्पल ढूंढिएगा ना तो बहुत एग्जाम्पल मिलेगा, लाइक एज फोर्थ नंबर में हम दे रहे हैं आपको, हम ले लेंगे रियल नंबर से रियल नंबर और सच दैट कि हम दे देते हैं एफ एक्स बराबर एक्स, लीजिए ऑन टू है ना, ऑन टू है ना, और y क्या है आपका, x क्या है, अनकाउंटेबल है, x अनकाउंटेबल है, y भी अनकाउंटेबल है, फोर्थ नंबर ऑप्शन के लिए खत्म हो गया एग्जाम्पल, क्लियर हो रहा है बात, ठीक है, हो गया है ना, x अनकाउंटेबल है, अनकाउंटेबल है, y भी अनकाउंटेबल है, लेकिन आपका यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है y काउंटेबल इनफाइनाइट, गलत हो गया, इसके लिए चाहिए 1 1 के लिए सेम एग्जाम्पल को थोड़ा सा मॉडिफाई करके कर लिख देते हैं, सेम एग्जाम्पल को थोड़ा सा मॉडिफाई करके लिख देते हैं, एफ ले लेते हैं नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर, ठीक है, सच दैट कि यही सेम एफ एक्स बराबर एक्स या एफ एन बराबर एन, तो ये क्या है 1 1 है, हाँ बिल्कुल 1 1 है, 1 1 है, दोनों का ही कार्डिनलिटी है काउंटेबल इनफाइनाइट, लेकिन यहाँ पे एक ऑप्शन बोलता है कि x जो होगा फाइनाइट होगा, फाइनाइट है x फाइनाइट नहीं है, x इनफाइनाइट है, y भी इनफाइनाइट है, इनफाइनाइट में काउंटेबल इनफाइनाइट है, काउंटेबल अनकाउंटेबल वाले अगर आप टॉपिक पढ़े हैं तो आपको समझ में आएगा, नहीं तो कंफ्यूज रहिएगा कि क्या बोले जा रहे हैं, ठीक है, तो ये एग्जांपल ले सकते हैं, चौथा भी आपका गलत हो गया, दूसरा सही जाएगा, दूसरा में है ना फॉर ऑल वाई के लिए ही बात बोला जा रहा है और ऑन टू में है, इस वजह से ये हो जाएगा। चलिए 28 क्या है, एस दिया है, यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूअस है ना, इसको भी इग्नोर करते हैं फिलहाल के लिए,
सॉल्व कर सकते हैं, बेसिक डेफिनेशन है एप्सिलॉन डेल्टा से। मॉड एक्स माइनस वाई लेस देन डेल्टा इंप्लाइज ये हो जाएंगे, देन कॉन्टिन्यूअस होंगे, यूनिफॉर्मली होंगे, बाउंडेड होंगे। अगर कॉन्टिन्यूअस होता है, कांस्टेंट भी हो जाते हैं बहुत टाइम पे, वो बता सकते हैं। इस केस में कांस्टेंट होंगे, कांस्टेंट भी पॉसिबल हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है एप्सिलॉन इक्वल टू डेल्टा के केस में। यूनिफॉर्मली है ना, लेकिन बेस्ट ऑप्शन चला जाएगा कांस्टेंट में, बाउंडेड कॉन्टिन्यूअस भी है, बेस्ट ऑप्शन जो भी होगा इसमें देखना पड़ेगा। इसको इग्नोर कीजिए, इसको इग्नोर कीजिए, यूनिफॉर्मली को फिलहाल के लिए इग्नोर करते हैं, हमारे पास बहुत क्वेश्चन। ये भी यूनिफॉर्मली से ही लिया है, पॉजिटिव लिमिट एग्जिस्ट करेगा, इन्फिनिटिव एग्जिस्ट करेगा। हम पढ़ा देंगे लास्ट में, थोड़ा सा थ्योरी पढ़ा के यूनिफॉर्मली को भी हम कंप्लीट कर देंगे, ठीक है। फिलहाल के लिए इग्नोर कीजिए। आगे देखते हैं, देख लेते हैं क्या क्या है। कितने क्वेश्चन इग्नोर किए? 29, 28 दो, और एक क्वेश्चन 26, तीन किए अभी तक। 12 में से 2-3 करेंगे, 10 तो सॉल्व होंगे ही होंगे, या 9 सॉल्व होंगे। 30 देख लीजिए, क्लोज बाउंडेड कॉम्पैक्ट पीएसटी पर आए हुए हैं ये नोट्स। हम ग्रुप में भी भेजे थे ना, दोबारा से भी रियल एनालिसिस वाले भी नोट्स नहीं भेजे ना, उसको भी भेज देंगे जहां तक पढ़ाए पीएसटी का, वहां तक भेज देंगे। देखिएगा अभी जितना टाइम मिल पाए, अभी भी 10 दिन है आपके पास, ठीक है। ये चीजें हैं, चलिए देखिए। कहता है कि डीजे सबसेट ऑफ, डीजे सबसेट ऑफ real line, consider the ascertain every infinite sequence in D has subsequence which converge in D। अच्छा, जो सीक्वेंस D में होगा वो कन्वर्ज भी करेगा, तो ये तो वही वाली बात हो गई ना जी। कन्वर्ज करने का मतलब लिमिट पॉइंट निकलना सीक्वेंस का। तो अगर कोई भी सेट का लिमिट पॉइंट उसी सेट में है तो क्लोज्ड हो गया, और कोई भी लिमिट पॉइंट उस सेट में क्लोज्ड हो गया। व्हाट अबाउट बाउंडेड? व्हाट अबाउट बाउंडेड? एवरी इनफाइनाइट सीक्वेंस इन डी हैज अ सबसीक्वेंस व्हिच कन्वर्ज इन डी। ये तो स्टेटमेंट हो गया, क्लोजनेस, क्लोज एंड कॉम्पैक्ट, कॉम्पैक्ट का हो गया, क्लोज भी हो गया, बाउंडेड भी हो गया। जितना भी सीक्वेंस है डी में यानी डोमेन में, उसका सबसीक्वेंस जो है कन्वर्ज उसी में करे, कन्वर्ज वही करे। हम्म क्लोज एंड बाउंडेड का स्टेटमेंट हो गया, दैट इज कॉम्पैक्ट का स्टेटमेंट है। क्लोज भी है और बाउंडेड भी है, तो ये कॉम्पैक्ट का स्टेटमेंट। तो यहाँ पे कौन सा जाएगा? दिस इज नॉट क्लोज, खत्म, नॉट क्लोज खत्म, क्लोज बाउंडेड दोनों है। ये आपके क्लोज तो है, बाउंडेड नहीं है, ऑप्शन नंबर 2 ही हो जाएगा इसका। अब चलिए एग्जांपल देखते हैं, इसका ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, ठीक है। ये असर्टेन जो लिखा गया है ना, इसका मतलब होता है कि डी इज क्लोज्ड, क्लोज्ड एंड बाउंडेड, बाउंडेड। एक सेकंड रुकिए, হ্যালো, একটু পরে ফোন করছি, হ্যাঁ ক্লাস নিচ্ছি। हाँ, क्लोज एंड बाउंडेड इसका मतलब क्या हो जाएंगे आपके? डी इज कॉम्पैक्ट, ठीक है। कॉम्पैक्टनेस का ही एक सीक्वेंसली अप्रोच है ये, कॉम्पैक्टनेस का ही एक सीक्वेंसली अप्रोच है कि जितना भी सीक्वेंस अगर हम लोग डोमेन पे लेते हैं और उसका सब सीक्वेंस भी उसी में कन्वर्ज करता है, तो ये कॉम्पैक्टनेस का सीक्वेंसली अप्रोच है, दैट इज ए क्लोज एंड बाउंडेड होगा। तो एक ही ऑप्शन मिलता है, क्लोज एंड बाउंडेड। अगर हम लोग इसको देखें, ये क्लोज तो है, पहला नंबर, डी इक्वल टू आपका 0 से इंफिनिटी, ये क्या है आपके? इज क्लोज्ड बट नॉट बाउंडेड, बट नॉट बाउंडेड। अब बोलेगा सर सीक्वेंस लेते हैं ना ऐसा कोई? हाँ लेते हैं ना, कोई सीक्वेंस लीजिए, नॉर्मली आप कोई भी एक्शन सीक्वेंस लीजिए या ए एन सीक्वेंस लीजिए, ए एन बराबर ले लीजिए आप एन, है ना। तो पॉजिटिव लेंगे तो 1 2 3 4 से इसका मतलब इस डोमेन में आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ऑन जो आपका है डी, जो भी डी आपने लिया है 0 से इंफिनिटी, यहीं पे आ जाएगा, हाँ बिल्कुल आ जाएगा। लेकिन इसमें सबसीक्वेंस ऐसा भी तो है, एंटरनिंग टू इंफिनिटी पे ये इंफिनिटी जाएगा, क्या इंफिनिटी इस डी में है? नहीं, क्योंकि इंफिनिटी किसी का घर का नहीं होता है। लेकिन यहाँ एक सबसीक्वेंस तो ले ही सकते हैं जिसका लिमिट आपको क्या जाता है? इंफिनिटी। वो खुद इटसेल्फ ए सीक्वेंस भी हो सकता है ना। एवरी सीक्वेंस इटसेल्फ है सबसीक्वेंस।
लेकिन इसका लिमिट कहाँ जा रहा है, इन्फिनिटी। इन्फिनिटी क्या इस डोमेन में है, इस डी में है, नहीं है, तो खत्म हो गया पहला, असर्टेन वैलिड नहीं हुआ। उसी तरह से हम लोग दूसरा तीसरा भी देख सकते हैं। जैसे दूसरा में तो हो ही जाएगा क्योंकि ये क्लोज बाउंडेड है। कोई भी अगर आप सीक्वेंस इसी डोमेन में लीजिएगा उसका लिमिट यही आने वाला है, बाहर नहीं जाएगा, क्लोज एंड बाउंडेड की वजह से। अच्छा, तीसरा तीसरा के लिए सीक्वेंस आप ले लीजिए ऐसा, ए एन। देखिए हम सीक्वेंस कैसा लेते हैं, ऐसा लेंगे ना कि इसका लिमिट 1 पे लेके चले जाते हैं, 1 पे लेके चले जाते हैं, 1 - 1/n, ऐसा लीजिए, 1 - 1/n। अब इसको देखिए तो पहला टर्म हो गया 0, 0 यहाँ है जी, हाँ है ना, -1 और 1 के बीच में है। फिर हो गया 1/2, फिर हो गया 2/3, ऐसा करते 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 कहाँ टेंड करेगा, 1 टेंड कर जाएगा। ठीक है, तो लिमिट जो है n टेंडिंग टू ए एन, ये हो जाएंगे लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी 1 - 1/n, ये हो गया 1, जो कि आपका डोमेन में बिलोंग नहीं करता है, और डोमेन है आपका -1 से 1 यूनियन 1 से लेकर 2। ठीक है, अब बोलेगा सर सीक्वेंस इसमें है, हाँ, बिल्कुल सीक्वेंस इसमें है। ये आपके बिलोंग करेंगे डी, जो कि -1 से 1, ये ओपन, और फिर 1 से लेकर 2 क्लोज्ड, बिल्कुल है, कोई दिक्कत नहीं है। -1 और 1 के बीच में ही सारे टर्म है, लेकिन लिमिट जो है वो बिलोंग नहीं किया, खत्म, सीक्वेंसली। ऐसा रिटर्न काम नहीं ना किया, कन्वर्ज किया डी में नहीं किया। उसी तरह से इसको बना सकते हैं, -1 पे कन्वर्ज कराना है, -1 पे कन्वर्ज करा देंगे। और क्या करेंगे, ये दूसरा के लिए नहीं है, ये तीसरा के लिए हो गया। चौथा के लिए कोई सीक्वेंस ले लीजिए, ए एन इक्वल टू, ऐसा लीजिए कि -1 पे कन्वर्ज कर जाए, -1/n चलेगा, -1 हाँ वो भी चलेगा, -1 -1/n। पहला टर्म तो -2 हो जाएगा जी, +1/n ले लेते हैं ना, -1 + 1/n चलेगा ना, ठीक है। अब चल जाएंगे, क्यों, क्योंकि पहला टर्म अब हो जाएंगे 0, फिर हो जाएंगे -1/2, ऐसे तरह से टेंड कर जाएगा, मतलब इधर टेंड कर जाएंगे -1 पे, तो काम कर जाएगा, ये हो जाएगा। ठीक है, अभी बिलोंग तो करता है डी में, जो कि आपका -1 और 1 क्लोज्ड है, बट लिमिट जो है n टेंडिंग टू इन्फिनिटी ए एन, ये हो जाएंगे -1, ये बिलोंग नहीं करेगा आपके डी में, बस काम खत्म। तो ये तो देखिए एग्जाम में इतना नहीं करना है, अगर आपको पता है एवरी इनफाइनाइट सीक्वेंस इन डी हैज सब सीक्वेंस कन्वर्ज इन डी, तो इसको हम लोग बोलते हैं सीक्वेंसली अप्रोच टू कॉम्पैक्ट सेट। तो कॉम्पैक्ट में होता है क्लोज एंड बाउंडेड, फटाफट देख लेंगे क्लोज बाउंडेड कौन है, बात समझ में आ रही है, यही एक है क्लोज बाउंडेड। दिस इज क्लोज बट नॉट बाउंडेड, दिस इज बाउंडेड बट नॉट क्लोज, दिस इज बाउंडेड बट नॉट क्लोज। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग देख सकते हैं। चलिए 31, यूट्यूब लेक्चर्स दोबारा से चाहिए होगा, या जो भी लेक्चर्स है अगर ऐप में अपलोड होने में लेट होता है तो मैसेज कीजिएगा, हम सीधे आपको लिंक सेंड कर देंगे। ठीक है, तुरंत तुरंत, कोई दिक्कत नहीं है, ग्रुप में हो पर्सनली हो मैसेज कीजिएगा, हम लिंक सेंड कर देंगे आपको, 10 मिनट बाद ही अपलोड हो जाएगा, तो हमको लिंक सेंड कर देंगे। अगर आपको ऐसा लगे कि मुझे थोड़ा देखना है दोबारा से क्या बोले नहीं बोले उस जगह, तो आप देख सकते हैं। ठीक है, ऐप में थोड़ा सा लेट हो सकता है जाने में, यूट्यूब वाला लिंक आपको मिल जाएगा। ओके, क्या है ये, सिंपल से सोचना है, a1 > 1 है, एंड an+1 > 1 है। अरे लीजिए यहाँ पे a1 = 1 एंड an = n, काम करेगा कि नहीं करेगा, बस इतना देख लीजिए। फर्स्ट टर्म हो गया 1 बराबर है ना, तो ये तो काम करेगा ही ना। a2 ले लेंगे, a2 ले लेंगे 2, 2 को लिख सकते हैं 1 + 1, 1 को लिख सकते हैं a1 और +1, काम खत्म। a3 लिख देंगे 3, 3 को लिख सकते हैं
2 प्लस 1, 2 को लिख सकते हैं a2 और प्लस वन वाले इक्वल होंगे या ग्रेटर देन होंगे, हम इक्वलिटी वाला ले रहे हैं, इक्वलिटी वाला ले रहे हैं, तो काम कर रहा है ना, काम कर रहा है तो हो गया, तो ये काम कर रहा है। चलिए, तो ए एन बराबर ले लेते हैं एन, काम कर रहा है, हो गया। इक्वल नहीं होता है तो दूसरा सोचते हैं, तो सीरीज ए एन स्क्वायर डाइवर्ज, बट सीरीज 1/an का स्क्वायर कहने का मतलब हो गया 1/n स्क्वायर इज कन्वर्जेंट बाय पी सीरीज टेस्ट, कन्वर्जेंट। ठीक है, और सीरीज द सीक्वेंस इज बाउंडेड, सीक्वेंस ए एन, सीक्वेंस सीक्वेंस ए एन इक्वल टू हो जाएंगे सीक्वेंस एन इज अनबाउंडेड। बोलिए ऑप्शन। और सीरीज कन्वर्जेंट हो गया, सीरीज कन्वर्ज, सीरीज 1/an इक्वल टू हो जाएंगे सीरीज 1/n इज डाइवर्जेंट। ऑप्शन कौन सा जाएगा? कहता है कन्वर्ज, गलत हो गया, कन्वर्ज सही हो गया, बाउंडेड गलत हो गया, अनबाउंडेड है, डाइवर्ज गलत हो गया, क्योंकि कन्वर्ज सही हो गया तो डाइवर्ज तो गलत होगा ही ना, तो एक ही ऑप्शन आया, बाकी तीन कट गया। एग्जाम्पल, अच्छा इसके अलावा एग्जाम्पल बहुत सारा होगा, लेकिन ये एग्जाम्पल फटाक से दिखा, इक्वल टू है और ग्रेटर देन 1 है, यहाँ भी 1 या 1 से बड़ा है, बस ले लिए, काम हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से देख सकते हैं, और क्या सोच सकते हैं, काम हो गया ना, ठीक है, दिमाग में जो आया, नहीं काम होता है तो सोचते। 32, बोलिए 32। हाँ जी, क्या बोल रहा है, थोड़ा हम भी देख लें। लेट जीनो द सेट ऑफ इंटीजर्स जेड ग्रेटर देन इक्वल टू ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, क्या है? अच्छा, पॉजिटिव इंटीजर्स इंक्लूडिंग जीरो, दैट इज नॉन नेगेटिव को रिप्रेजेंट कर रहा है, ओके, नॉन नेगेटिव को है। जेड ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो का मतलब हो गया 0 1 2 3, मतलब नॉन नेगेटिव इंटीजर्स, ओके। कंसीडर द मैप, ठीक है, जेड पॉजिटिव वाले से ले क्रॉस जेड से, मतलब ऑर्डर पेयर में होगा, जेड गिवन बाय ये वाले मैप है, ओके। तो एफ एम और एन क्या दे रहा है, 2 पर पावर m इंटू 2n+1, अच्छा, और जो m है आपके ये बिलोंग करेंगे जेड पॉजिटिव, मतलब 0 और 1 2 3, और n जो होंगे पूरा इंटीजर हो सकता है। तो n अगर पूरा इंटीजर हो सकता है तो इतना तो पता चल जाता है कि 2n+1 इज एन ऑड इंटीजर, इज एन ऑड इंटीजर, और ऑड इंटीजर होता है, ऑड इंटीजर होता है, सो 2 पर पावर m और एक हो गया 2n फॉर एनी, ये तो यहाँ से ये भी बोल सकते हैं, अगर ये ऑड इंटीजर है और ये हमेशा होगा इवन, ठीक है, हम ऐसा बोल सकते हैं, यहाँ से एक तो ऑब्जर्वेशन निकल के आ गया, ये हो जाएंगे इच इवन, ये तो इवन ही होंगे, इवन जो भी होंगे ये इवन इंटीजर होंगे, ठीक है, ये है आपके इवन। एंड तो यहाँ से हम लोग इम्प्लाई कर सकते हैं 2 पर पावर m, यहाँ से बोल सकते हैं, ऐसा लिखते हैं, सो फॉर एनी फॉर एनी फॉर एनी कोई भी इंटीजर के लिए, फॉर एनी अल्फा बिलोंग्स टू जेड, देयर एग्जिस्ट, आपको एक m एंड या m और n मिल जाएगा, सच दैट, ये मिल ही जाएंगे, एक इवन है एक ऑड है, दोनों का प्रोडक्ट में, सच दैट कि अल्फा इक्वल टू जो हो जाएगा ना 2 पर पावर m1 और एक ऑड इंटीजर हो जाएगा, ऑड इंटीजर को लिख देते हैं 2n1+1 टाइप से ही, क्योंकि ऑड है, या कहते हैं का मतलब 2 पर पावर m1 और एक ऑड इंटीजर के प्रोडक्ट में आप किसी भी इंटीजर को लिख सकती हो, नेगेटिव पॉजिटिव कुछ भी, पॉजिटिव वाले नेगेटिव ये तो देंगे पॉजिटिव, लेकिन ये तो नेगेटिव हो सकता है ना, तो किसी को भी लिख सकते हो, कोई इशू नहीं है, ठीक है।
किसी को भी लिख सकते हैं। अच्छा, जीरो को लिख सकते हैं, जीरो को छोड़ के लिख सकते हैं। जीरो को छोड़ के, क्योंकि यहाँ से जीरो नहीं लिखाएगा, जीरो के अलावा सब लिखा जाएगा। जीरो को लिख सकते हैं, जीरो, ये तो पॉजिटिव है, ग्रेटर देन जीरो। और ये अगर जीरो हुआ तो n1 बराबर -1/2, नहीं, जीरो को छोड़ के। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा मॉडिफाई करना पड़ेगा। अल्फा जो है फॉर एनी जीरो को छोड़ के, फॉर एनी अल्फा, फॉर एनी अल्फा बिलोंग्स टू, देयर एग्जिस्ट m में n1 मिलेगा, सच दैट इतना लिख सकते हैं। ठीक है, लेकिन जीरो को छोड़ के, जीरो नहीं लिखाएगा। जीरो के लिए n1 हो जाएगा -1/2 हो जाएगा, क्योंकि ये तो पॉजिटिव है, तो वो तो इंटीजर है नहीं, तो जीरो को छोड़ के। चलिए, ये तो ऑब्जर्वेशन आया। अभी क्वेश्चन तो देखिए, क्वेश्चन क्या कहता है। पहले कहता है 1 ऑन 2 हो जाएंगे, ऑप्शन बट नॉट, सेकंड हो जाएगा सर। सेकेंड हो जाएगा ना। ऑन 2 तो खत्म हो गया ना जी, जीरो नहीं आया तो ऑन 2 तो खत्म हो गया। हाँ जी, ओड नंबर्स भी नहीं आ रहे सर। नहीं, ऑड नंबर आएंगे, क्यों नहीं आएंगे। m1 बराबर जीरो कर दीजिए, पूरा ऑड नंबर आ गया। m1 तो जीरो ले सकते हैं ना। यस सर, यस। हाँ, अरे सारे आ जाएंगे, इवन वन, मतलब जीरो को छोड़ के सारे इंटीजर आ जाएंगे। आप बोलिए ना कौन सा चाहिए, हम यहाँ से ला देंगे। ठीक है, आपको 1 चाहिए, ये जीरो लीजिए, 1 आ गया। आपको 2 चाहिए, इसको ले लीजिए आप, जीरो, और इसका वैल्यू लीजिए 1, 2 आ गया। आपको 3 चाहिए, इसको जीरो कीजिए, यहाँ पे 1 कीजिए, 3 आ जाएगा। आपको 10 चाहिए, एक काम कीजिए, इसको कर दीजिए 2। ठीक है, तो ये हो गया 5, और इसको कर दीजिए यहाँ पे 1, 5 × 2 10। बोलिए ना क्या चाहिए। नेगेटिव चाहिए, सारे नेगेटिव आएंगे, लेकिन जीरो नहीं आ रहा है, क्योंकि जीरो के लिए ये तो पॉजिटिव हो जाएगा, और ये होना चाहिए जीरो, तभी अल्फा जीरो होगा। ये जीरो होने का मतलब n1 बराबर -1/2 होना है ना। अब -1/2 इंटीजर आपका होगा नहीं, क्योंकि मैपिंग आपका डिफाइन है इंटीजर्स, ये है ना, तो वो गड़बड़ हो गया। इसलिए जीरो को छोड़ के, तो जीरो को छोड़ के इसका मतलब ऑन टू नहीं होगा। तो एफ जो है आपका जेड क्रॉस जेड, वापस जेड में जो है इज नॉट ऑन टू, ऑन टू तो नहीं होगा। व्हाट अबाउट 1 1, ऑन टू तो नहीं होगा, तो ऑन टू नहीं होगा तो ऑप्शन तो गया, बोथ गया, नाइदर वाले अभी बाकी है, क्योंकि 1 1 देखना है मुझे। व्हाट अबाउट 1 1, फॉर 1 1, 1 1 के लिए बोलिए तो, मतलब एफ m1 कॉमा n1 बराबर कर देते हैं m2 एफ ऑफ m2 कॉमा n2, यही ना करेंगे। अब इसमें फंक्शनल वैल्यू बराबर होना चाहिए। ठीक है, तो ये चीजें हैं। हाँ जी, देखिए क्या हो गया, बोलिए। 2 पर पावर m1 2n1 + 1 बराबर हो गए 2 पर पावर m2 2n2 + 1। यहाँ से मुझे m1 और n1 चाहिए। अच्छा, मुझे ये बताइए, ऑड है, ये तो आपके ऑड हो गए। इनको तो इधर कर ही सकते हैं ना। 2 पर पावर m1, किसको किधर करना है, कुछ भी कीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है। m2, और इधर कितना हो गया, 2n1 + 1 बराबर हो जाएंगे 2n2 + 1। ठीक है, आपका ये वाला वैल्यू है, ऐसा है। ओके, और क्या कर सकते हैं। मेरा मेन टारगेट क्या है पता है, अगर m1 बराबर m2 एंड n1 बराबर n2 आ गया तो 1 1 हो गया, 1 1। तो अगर एक आ जाएगा ना, अगर ये इसी के बराबर आ जाएगा, इसको काट देंगे, खत्म। अब बचेगा ये दोनों बराबर, 1 कैंसिल, 2 2 कैंसिल, तो n1 बराबर n2 तो अपने आप आ जाएगा। बस ये देखिए ना, m1 और m2 बराबर हो जाए, तो फिर आपका ऑप्शन 2 हो जाएगा, नहीं तो फिर ऑप्शन 4 हो जाएंगे। तो सर यहीं से हो जाएगा। देखो, एक साइड ओड है और दूसरी साइड वही हम भी इवन भी हो सोच रहे हैं। सकता है, ओड भी हो सकता है, लेकिन ओड उसी हम्म केस में होगा जब m1 = ओड m2 होगा। वही हम बोल रहे हैं। एक साइड में ऑड है और इस साइड में इवन ऑड कुछ भी हो सकता है, लेकिन मुझे हमेशा ऑड चाहिए, तो आपको ये जीरो, इसका वैल्यू 1 करना पड़ेगा, है ना। इसका मतलब हो जाएंगे
सिंस ऐसा लिखते हैं लैंग्वेज में, सिंस 2n2 प्लस 1 इज एन ऑड इंटीजर। ये क्या है? ऑड इंटीजर। ठीक है, ऑड इंटीजर। अगर ऐसा है सो सो हम ऐसा लिख सकते हैं 2m1 माइनस ऑड इंटीजर, और यहाँ पे फॉर 2 पर पावर m1 माइनस m2 इंटू 2n1 प्लस 1 फॉर इतना इज एन ऑड इंटीजर we should या ऑड इंटीजर, ठीक है, ये लैंग्वेज ही लिख रहे हैं। we should कितना चाहिए? m1 माइनस m2 का वैल्यू 0 चाहिए, क्योंकि अगर ये 0 हो गया पावर तो 2 पर पावर 0 हो जाएगा 1, तब ये हो जाएंगे ऑड। ठीक है, ऑड इंटीजर के लिए। क्यों? अगर ये 0 नहीं होंगे तो ये देगा तुमको हमेशा इवन, क्योंकि ये ध्यान रखिएगा पॉजिटिव लेंगे, नेगेटिव नहीं ले लेंगे तो डिवाइड में हो जाएगा तो गड़बड़ हो जाएगा। इधर इंटीजर हुआ, पता चला इधर फ्रैक्शन हो गया। ठीक है, तो अगर ये 0 नहीं है, कोई भी पॉजिटिव आ गया, तो ऑड के साथ अगर इवन मल्टीप्लाई कर देंगे तो अल्टीमेटली आपका फिर क्या हो जाएगा? इवन में चला जाएगा ना। मल्टीप्लाई ना है जी, एडिशन नहीं है, मल्टीप्लाई है। ठीक है, अगर 2 के साथ किसी को भी मल्टीप्लाई कीजिएगा, चाहे इवन हो या ऑड हो, अल्टीमेटली तो इवन बना देगा ना उसको। तो ये चीज है। तो मुझे ऑड के लिए चाहिए ये, अगर ये आ गया तो m1 बराबर m2, एक तो आ ही गया। हाँ जी, ये ऑन वन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट ऑप्शन। 1 1 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट ऑप्शन। अगर ये हो गया तो इसका मतलब हो गया है 2m1 2n1 प्लस 1 बराबर 2m1, दोनों बराबर है 2n2 प्लस 1, दोनों कैंसिल हो गए। 2n1 प्लस 1 बराबर 2n2 प्लस 1, यहाँ से मेरा n1 बराबर n2 भी आ गया। तो यहाँ से क्या हो गया? क्या हो रहा है? हाँ, तो यहाँ से हो गया, हम लोग लिख सकते हैं कि f जो है या सीधे लिख सकते हैं f इज 1 1। 1 1 में प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन ऑन टू में प्रॉब्लम है। ऑन टू में कहाँ प्रॉब्लम है? ये 0 हट जा रहा है। 0 भी होता तब ना। तो ऑन टू सिर्फ 0 की वजह से कट रहा है, ध्यान रखिएगा। बाकी हर जगह हो रहा है ऑन टू बस इस 0 की वजह से हट रहा है। क्लियर है? और कुछ सोचा जाए ना? ठीक है, इतना काफी है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब यूनिट 2 आ गया, यूनिट 2 को अभी छोड़ते हैं। इससे बहुत अच्छा अच्छा क्वेश्चन आता है। क्वेश्चन तो खैर हर जगह अच्छे ही हैं, पूरा पढ़ने के बाद तो बहुत मजा आता है। परमुटेशन ग्रुप में होगा, वेक्टर्स अंडर है, वो मजा आता है इसमें भी, कॉम्प्लेक्स हो जाए। लेकिन बात वही है कि उतना टाइम मिलता नहीं है। चलिए 2018 को अब देखा जाए। 2018 गिव दैट देयर आर, तो दिख भी नहीं रहा क्वेश्चन अच्छे से। कांस्टेंट एबीसीडी सच दैट द आइडेंटिटी क्या बोल रहा है? क्वेश्चन पहले एक जगह करते हैं। आप लोगों को क्वेश्चन सीन हो रहा है क्या? मतलब दिख रहा है? ब्लर है सर। ब्लर है ना? अच्छा ठीक है, हम थोड़ा सा बड़ा बड़ा करके यहाँ पे लिखेंगे। 2018 का आ गया। अब इतना तक तो दिख जाना चाहिए। थोड़ा सा ब्लर तो हमको खुद ही दिख रहा है, थोड़ा क्या अच्छे ब्लर दिख रहा है। मतलब क्वेश्चन पेपर ही ब्लर है। पिछला वाला सही था। ये हो गया आपका जून 2018। ठीक है, कहते हैं ना जितना भी होगा, बाकी कुछ आप लोग कीजिएगा और क्या। चलिए क्वेश्चन को थोड़ा पढ़ने का ट्राई करते हैं, क्या कहता है क्वेश्चन। इसका आंसर की है क्या?
ताकि आप लोग भी मैच कर सकते हैं अगर बनाना होगा तो। हाँ, इसका आंसर की है, आंसर की तो है, तो मुझे बुकलेट देखने दीजिए कौन सा बुकलेट है। बुकलेट है सी, सी का भी आंसर की है। बुकलेट कहाँ है? हाँ, बुकलेट सी आंसर की है। चलिए, अगर कुछ ऐसा भी होगा डाउटफुल लगे, आप खुद से भी सॉल्व कीजिएगा, तो कुछ एक्सरसाइज दे देंगे तो आप लोग देखिएगा। बाकी जो हम यहाँ सॉल्व करेंगे उसको भी देख लेंगे, आंसर मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा है। करेगा तो जरूर ही, इतना अच्छे से करेंगे तो क्यों नहीं करेगा। चलिए 21 से स्टार्ट करते हैं। देखिए तो क्वेश्चन पढ़ाई दे रहा है, समझ में आ रहा है क्वेश्चंस क्या लिखा हुआ है नहीं लिखा हुआ है। कहता है गिवन दैट थ्री रियल कांस्टेंट ए बी सी डी, ठीक है, sorry, there are real constant ABCD, there are real constant ABCD such that the identity, आपको पहले बोल दिया गया कि ये आइडेंटिटी है, holds for all xy, for all xy के लिए इसका मतलब बोलिए लैम्डा का वैल्यू क्या होगा। अगर ये आइडेंटिटी है तो x और y पे तो डिपेंड नहीं करेगा, आइडेंटिटी x और y पे डिपेंड नहीं करता है ना, ये चीजें हैं। तो जैसे कि आप हो जाता है ना, आइडेंटिटी का मतलब समझ में आता है ना, इक्वेशन और आइडेंटिटी में थोड़ा फर्क है। जैसे कि अगर हम लोग y लिख देते हैं एक्स स्क्वायर प्लस टू, ये हो गया इक्वेशन, लेकिन अगर हम ऐसा लिख दिए साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल टू वन, ये इक्वेशन के साथ में आइडेंटिटी है। क्यों? क्योंकि एक्स पे डिपेंड ही नहीं करेगा, कुछ भी रखिए वैल्यू तो हमेशा वन ही आने वाला है। तो दिस इज आइडेंटिटी एंड दिस इज इक्वेशन। साइन वाले क्या है? आइडेंटिटी, और ऊपर वाले जो एक पैराबोला टाइप से दिए पैराबोला है, वो है आपका इक्वेशन। तो ये फर्क है। तो यहाँ पे कहता है कि ABCD आपका है रियल कांस्टेंट है, सच दैट कि ये जो इक्वेशन है ना, ये आइडेंटिटी है, आइडेंटिटी है तो एक्स वाई पर डिपेंड करेगा ही नहीं। तो बताइए यहाँ पे होल्स आइडेंटिटी होल्ड फॉर ऑल एक्स वाई के लिए, तो लैम्डा का वैल्यू क्या होगा, लैम्डा का वैल्यू क्या होगा। अब सोचिए थोड़ा सा, हम इक्वेशन को लिख देते हैं इधर, ताकि अगर आपको क्लियर नहीं दिख रहा हो तो दिखेगा। इक्वेशन है लैम्डा एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए एक्स प्लस बी वाई का स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी वाई का स्क्वायर, ऐसा करके है। अब इसमें सोचिए, सोचिए, 1 मिनट टाइम देते हैं, ठीक है, हम 1 मिनट थोड़ा सा सोचिए फिर बता।
कुछ समझ में आया कैसे होगा? यस सर। बोलो। सेकंड ऑप्शन लग रहा है सर। लैम्डा ग्रेटर देन लाइक इक्वल टू सर वन। हम एक्स और वाई की वैल्यू कुछ भी रख सकते हैं, तो हम सिंपली वन वन रख के ट्राई किए। हाँ, तो ये भी सही हो सकता है, बिल्कुल ऐसा हाँ, तो हो सकता है। इस साइड स्केयर टर्म रहेगी ए प्लस बी का स्केयर प्लस सी हम्म प्लस डी का स्केयर विच इज हम्म ऑलवेज पॉजिटिव। हम्म एंड इस साइड हो जाएगा लैम्डा माइनस लैम्डा प्लस थ्री। हम्म। तो लैम्डा हमेशा माइनस थ्री से ग्रेटर होना चाहिए। हाँ। तो यहीं दे तो फिर इस साइड सोचा कि मिनिमम वैल्यू क्या हो सकती है, तो वो लैम्डा माइनस वन मिनिमम वैल्यू हो सकती है लेफ्ट हैंड साइड में। लेफ्ट हैंड सो साइड में। दैट लैम्डा इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू वन। हाँ, क्योंकि वो वाला एक ही ऑप्शन यहाँ पे है ना आपके पास। जी। ठीक है, क्योंकि -1 वाले हैं नहीं, तो उससे बड़ा 1 है, तो 1 से बिल्कुल सही, ऐसा सोच सकते हैं। या आप पिक करके सोच सकते हैं कि अच्छा लैम्डा इक्वल टू 1 रख के देखते हैं, अगर 1 के लिए वैलिड हो जाएगा तो पहला कट जाएगा, थर्ड कट जाएंगे और फोर्थ भी कट जाएंगे। ऐसा भी तो सोच सकते हैं, कोई भी मतलब एक आपको बता रहे हैं सोचने का तरीका कुछ भी। अगर हम लोग मानते हैं कि लैम्डा या एट एट आपका बात भी सही है, एट लैम्डा इक्वल टू 1 लेते हैं, इस केस में आपको क्या दिखेगा कि एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर जो है आपका क्या हो जाएगा, एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर चलेगा ना। ठीक है, ये आपका एक पॉजिटिव आ गया, मान लेते हैं। अब यहाँ पे पॉजिटिव है, ये भी आपके हमेशा पॉजिटिव है, तो एक्स और वाई और आपको कहता है ए बी सी डी कुछ भी हो सकता है, कोई भी रियल कॉन्स्टेंट्स है, तो इसमें से किसी भी एक को 1 1 कर देंगे, रेस्ट ऑफ द को 0 0 कर देंगे, वैलिड हो जाएगा। तो इसका मतलब लैम्डा इक्वल टू 1 भी यहाँ पे इम्प्लाई कर सकता है। और अगर लैम्डा इक्वल टू 1 सेटिस्फाई कर गया, मान के चलते हैं, तो आपके 1 2 3 कट जाएगा, क्योंकि ऑप्शन इसी तरह से अरेंज किया गया है। ठीक है, चलिए अगर ऐसा नहीं तो जैसे अभी हम सोचे क्योंकि आइडेंटिटी है, या इसको भी लिख सकते हैं, इसको भी लिख सकते हैं, इसको ना नीचे कर देते हैं, हटाइए ना, कोई दिक्कत नहीं। एक तरीका ये सोचने का, ऑब्जर्वेशन एग्जाम में जो दिमाग में है, नहीं तो यहाँ पर हम ऐसा बोल सकते हैं फॉर ऑल एक्स वाई बिलोंग्स टू आर के लिए तुम लोग मान सकते हैं एक्स वाई बराबर हो गया 1। इस केस में आपका हो जाएगा लैम्डा प्लस 2 प्लस 1 इक्वल टू हो जाएंगे ए प्लस बी का स्क्वायर, और यहाँ आ जाएगा सी प्लस डी का स्क्वायर। आपको पता है ये आपके पॉजिटिव होते हैं, इसका मतलब ये ग्रेटर देन इक्वल जीरो हो सकते हैं। हाँ, इक्वल भी ए बी सी डी अगर जीरो तो जीरो के इक्वल हो सकते हैं। इसका मतलब लैम्डा प्लस 3 जो है ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, दैट मीन्स लैम्डा ग्रेटर देन इक्वल टू -3 है। बाई ऑप्शन अगर हम लोग देखें तो ऑप्शन के हिसाब से आ जाएगा आपका यहाँ पे लैम्डा ग्रेटर देन इक्वल टू 1। अब बोलेगा सर लैम्डा ग्रेटर इक्वल टू 3 तो इस केस में भी आता है, 0 और 1 के बीच में भी, तो मतलब यहाँ ये वाले भी तो यहाँ पे आ सकते हैं, हाँ आ सकते हैं, लेकिन बेस्ट ऑप्शन देखेंगे तो आपको यही आएगा। ठीक है, बेस्ट ऑप्शन आपको ये आएंगे, क्योंकि एक्स इज देखिए इक्वल टू माइनस वन एंड वाई इज इक्वल टू प्लस वन ले सकते हैं, तब ये डायरेक्ट ऑप्शन सेकंड ही आ जाएगा। हाँ वो भी है, एक्स इक्वल टू अगर आप -1 वाई इक्वल टू +1 करेंगे तो डायरेक्ट भी आ जाएगा। वो देखिए अलग अलग तरीका सोचने का है ना। इसमें तो पता चल रहा है कि अच्छा लैम्डा -3 से बड़ा होगा, लेकिन यहाँ पे 0 और 1 के बीच में बोल रहा है, दिस इम्प्लाई, एक बार देखिएगा कि अगर ये है तो ये सीधे इम्प्लाई करना चाहिए कि कौन सा आता है। ठीक है, तो इसमें ये ऑप्शन भी सही है, सम टाइम्स के लिए ये तो दो कट जाएगा, लैम्डा अगर कुछ आ गया तो ये भी कैंसिल हो गया, ये भी कैंसिल हो गया, क्योंकि -3 से बड़ा है तो 5 तो नहीं होगा, और नो सच लैम्डा भी कैंसिल हो गया। अब बचता ये भी सेटिस्फाई करते हैं समटाइम्स, और ये भी सेटिस्फाई करते हैं इस केस के लिए, क्योंकि 0 और 1 के बीच में है। ठीक है, लेकिन बेस्ट ऑप्शन आपका कौन सा जाएगा, ये जाएगा। अगर हम लोग कुछ और भी तरीके से देखें तो, या जैसे आपने बोला एक्स और वाई का वैल्यू अलग अलग लेके देखेंगे तो, है ना, तो वो वाली भी बात है। एट लैम्डा इक्वल टू 1 पे भी देखेंगे तो एक्स प्लस वाई का जो स्क्वायर है राइट साइड हो जाएगा ए एक्स प्लस बी वाई का स्क्वायर, और यहाँ पे हो जाएंगे सी एक्स प्लस डी वाई का स्क्वायर, क्योंकि आपके पास रियल नंबर ए बी सी डी है तो ये सेटिस्फाई कर जाएगा। तो इससे भी हम लोग देखेंगे तो आपके ऑप्शन नंबर 2 ही आएंगे, ये कट जाएगा। फिर सेटिस्फाई कर गया, मान लेते हैं सी डी 0 कर देंगे और ए बी का वैल्यू 1 कर देंगे, बराबर हो गया, आइडेंटिटी आ गया, किसी भी एक्स वाई के लिए वैलिड हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, किसी भी एक्स वाई के लिए, और आपके ए बी सी डी रियल कांस्टेंट है तो हम ले लिए ना कांस्टेंट, पर्टिकुलर कांस्टेंट पे, तो ये भी आपका सेटिस्फाई करेगा। ऑप्शन नंबर 2 ही आएंगे किसी भी तरीके से देखिएगा। हड़बड़ा के ऑप्शंस नहीं लगाना, एग्जाम से पहले ना हम आपको बताएंगे थोड़ा सा, अगर आप फर्स्ट टाइम दे रहे एग्जाम तो
या अगर पहले भी दे चुके हैं तो कौन सा छोटा गलतियां होता है, क्योंकि हम बहुत बार दिए हुए तो मुझे पता है माइनर मिस्टेक्स मुझसे भी हुए हैं, ऐसा ऐसा कि मुझे ही लगता है कि ये हम क्या करके आए एग्जाम में। ठीक है, क्योंकि नेट का एग्जाम ना थोड़ा हट के होता है, गेट नेट में फर्क होता है। आपको आया हुआ क्वेश्चन नेट में छूट जाएगा, स्किप हो जाएंगे कि गया मेरा क्वेश्चन, ऐसा लगेगा। और सबसे बड़ा इसका डिसएडवांटेज क्या पता है, 120 में से 60 क्वेश्चन आपको पिक करना है, ये तो और ज्यादा डिसएडवांटेज है। लगेगा अरे बाप रे बहुत ऑप्शन है, लेकिन नहीं, 20 मिनट आपके फालतू में वो खाता है कि ये वाले सॉल्व करे कि वो वाले सॉल्व करे, ये वाले सॉल्व करे कि वो वाले सॉल्व करे। एक क्वेश्चन आप स्टार्ट कीजिए सॉल्व करना, आधा में रुक जाइएगा, फिर मन में डाउट होगा कि लगता है नेक्स्ट वाले क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है, फिर नेक्स्ट रुक जाइए, फिर उसमें कुछ फंसेगा तो डाउट होगा कि पहले वाले अब तक हो जाते। ये है ना डिसएडवांटेज। ठीक है, चलिए थोड़ा सा अगर दिख रहा होगा क्वेश्चन तो देखते हैं। आर एन है मतलब एन डायमेंशनल स्पेस है, एन का वैल्यू 2 या उससे बढ़ा लेना है। इनर प्रोडक्ट में, अच्छा इनर प्रोडक्ट है, एन कॉलम वेक्टर्स फॉर्मिंग इन ऑर्थोनॉर्मल बेसिस भी बना रहा है। ओके, लेट ए बी एन बाय एन मैट्रिक्स फॉर्म बाय द कॉलम वेक्टर देन ऑर्थोनॉर्मल बेसिस बना रहा है। ठीक है, इनर प्रोडक्ट स्पेस याद है, स्टैंडर्ड इनर प्रोडक्ट स्पेस कुछ सर ट्रेस ए इंटू ए थीटा ट्रेस से कर सकते हैं। हाँ हम आपको दिखा भी दे, आई थिंक अगर लिनियर जगह क्लास नोट्स अगर होगा तो मेरे पास, जैसे कौन सा है पता नहीं, ये कौन से लेक्चर का है, ये तो यहीं पे इनर प्रोडक्ट स्टैंडर्ड इनर प्रोडक्ट है ना। तो अगर दो टपल में लेते हैं तो ट्रेस ट्रेस ले सकते हैं या कंपोजिशन कर सकते हैं, रियल नंबर पे करेंगे तो बेसिकली वो ट्रेस ही हो जाता है आपका। ठीक है, अगर प्रोडक्ट मैट्रिक्स में ले रहे हैं तो, मैट्रिक्स में ले रहे हैं तो, ठीक है, ये वाले है ना, आर एन में काम करेंगे ना, आर एन में। तो आर एन में करना है तो क्या हो गया, एक्स वाई ट्रांसपोज का ट्रेस लेना है, एक्स वाई ट्रांसपोज करने का मतलब ये हो गया एक्स इस तरह से और वाई ट्रांसपोज इस तरह से, दोनों को प्रोडक्ट कर दीजिए डायगोनल वाले ही, तो ट्रेस करके लिखते हैं। ओके, मैट्रिक्स का तो बेसिकली प्रोडक्ट कीजिए x1 y1 x2 y2 x3 y3 xn y1 और सबको क्या करना है ऐड कर देना, ये हो गया स्टैंडर्ड इनर प्रोडक्ट। वी एन आर कहने का मतलब हो गया आर एन ओवर आर में डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है, या सी एन ओवर सी में, इस तरह से। तो यहाँ पे भी है आर एन, लेट ए बी ए मैट्रिक्स फॉर्म बाय द कॉलम वेक्टर v1 v2 डॉट डॉट vn से है, और फॉर्मिंग एन ऑर्थोनॉर्मल बेसिस है। ऑर्थोनॉर्मल बेसिस का मतलब क्या होता है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनना चाहिए, है ना, ऑर्थोनॉर्मल बेसिस में आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनना चाहिए। ठीक है, एक होता है नॉर्मल बेसिस, एक होता है ऑर्थोनॉर्मल बेसिस, मतलब जैसे वी के ट्रांसपोज के साथ करेंगे तो 1 आना चाहिए, और दूसरे किसी के साथ में क्या होना चाहिए 0, 1 आ गया तो ऑर्थोनॉर्मल में चला गया। ठीक है, और एक होता है जस्ट नॉर्मल, तो नॉर्मल में आपका क्या हो जाता है कि वी ट्रांसपोज कर दिए तो नॉन जीरो होना चाहिए, और अदरवाइज दूसरे के साथ में जीरो होना चाहिए। और एक में हो गया फिक्स करना नहीं, आपको 1 ही लेना है। ठीक है, यूनिट नॉर्मल, तो ये चीजें हैं। तो यहाँ से ऑप्शंस कौन कौन सा जा सकता है, थोड़ा सा सोचने दीजिए मुझे भी। ऑर्थो नॉर्मल बेसिस, ए इक्वल टू ए इनवर्स, ए इक्वल टू ए ट्रांसपोज, ऑर्थो नॉर्मल है ना जी, तो इतना तो होगा ही ना, v इक्वल टू वी ट्रांसपोज खुद के साथ करेंगे तो ए ट्रांसपोज बराबर आइडेंटिटी होगा, ऑर्थो नॉर्मल ना बेसिस बन रहा है ये, तो उससे मैट्रिक्स कैसा बनेगा, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स बनेंगे, 1 होना चाहिए। ठीक है, यहाँ ऐसा हम डायरेक्ट लिख सकते हैं कि सिंस सिंस v1 v2 vn be n columns या n column vectors forming 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 an orthonormal basis,
ऑफ आर एन। अगर ऑर्थोनॉर्मल बेसिस है तो उससे रिलेटेड मैट्रिक्स ऑर्थोगोनल ही होगा, ठीक है। देन ये जो होंगे एज एन ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स हो जाएगा। ये ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स हो जाएंगे, दैट इज कि आपके ए ट्रांसपोज कीजिए या ए ट्रांसपोज ए कीजिए, ये आइडेंटिटी ही देगा। सिमेट्रिक होगा, सिमेट्रिक तो जरूरी नहीं है, सिमेट्रिक जरूरी नहीं है, क्योंकि देखिए मैट्रिक्स जो है ना इस तरीके की फॉर्म हो सकते हैं। आपको बता रहे 0 1 सर 0, ऑप्शन 3 हो जाएगा। मान लेते हैं ये हो गया। अगर 3 वेक्टर लेते हैं तो ये भी मैट्रिक्स पॉसिबल है, ये भी मैट्रिक्स पॉसिबल है, ठीक है। क्या ये सिमेट्रिक है? हाँ सिमेट्रिक तो है, सिमेट्रिक तो है, ये भी मैट्रिक्स पॉसिबल। हाँ क्या बोल रहे हैं? ऑप्शन 3 सर। ऑप्शन 3 का पॉसिबिलिटी है, क्योंकि यहाँ से अगर ये ट्रांसपोज हो गया तो हम लिख सकते हैं जैसे कि ए ट्रांसपोज बराबर अगर आइडेंटिटी है तो ए ट्रांसपोज बराबर ए इनवर्स। हाँ ऑर्थोगोनल है तो डिटर्मिनेंट नॉन जीरो, तो ऑप्शन 3 हर केस में आएगा, ऑप्शन 3 हर केस में आएंगे। क्या ए इनवर्स के बराबर हो जाएगा? नहीं, ए इनवर्स के बराबर कहने का मतलब आप ए स्क्वायर इक्वल टू आइडेंटिटी ले रहे हो, जरूरी नहीं है, जरूरी नहीं है। इस ऑप्शन के लिए कट जाएगा फर्स्ट नंबर। क्या सिमेट्रिक होंगे? सिमेट्रिक वो भी जरूरी नहीं है सर। इस केस में तो हो रहा है, लेकिन अलग अलग केसेस में जरूरी थोड़ी है सिमेट्रिक होगा। अगर हम यहाँ ले लेते हैं, यहाँ ले लिए तो यहाँ ले लिए, नहीं जरूरी नहीं है। दूसरा एग्जांपल आपको दिखा रहे हैं। अगर हम ऐसा एग्जांपल लेते हैं 0 1 0 0 0 1 और 1 0 0, क्या ये सिमेट्रिक है? ये तो आपके हो जाएंगे ऑर्थोगोनल, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। ये ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है, देख लीजिएगा, ठीक है। बट ए ट्रांसपोज जो है ए के बराबर नहीं है। इसका भी स्टैंडर्ड बेसिस से बन जाएगा, एकदम चेक कर सकते हैं, ये नहीं होगा ए ट्रांसपोज ए। डिटर्मिनांट ए जरूरी है, इसका अगर कैंसिल कर देंगे 1, इसका डिटर्मिनांट कितना होगा? -1, खत्म। डिटर्मिनांट ऑफ ए इक्वल टू -1, आपका ऑप्शन गलत हो गया। डिटर्मिनांट +-1 होता है, डिटर्मिनांट +-1 होता है, ठीक है। ए स्क्वायर जो है ना आपका आइडेंटिटी नहीं है इसको, इस क्वेश्चन में थर्ड हमेशा ट्रू होंगे इससे। ऐसा भी ये थियोरेटिकली प्रूव हो जाता है, बट फिर भी हम ट्राई कर रहे हैं कि देखना चाहते हैं कि और क्या क्या ऑप्शन गलत कैसे होगा, ठीक है, वो चीजें देख रहे थे। चलिए, नॉर्म पता है ना, नॉर्म जैसे कि हम अभी ये बोल रहे थे ना, वी ट्रांसफर इन द सेंस, जैसे कि V1 V2 V3 है तो VI इंटू VI कीजिएगा तो ये नॉर्म हो जाता है VI का स्क्वायर, जिसका वैल्यू होना चाहिए 1। और अगर आप VI इंटू VJ कीजिएगा तो ये होना चाहिए 0। ये हो गया ऑर्थो नॉर्मल के लिए, ठीक है, ऑर्थो नॉर्मल के लिए ये होता है। और जस्ट नॉर्मल अगर बोलेगा तो VI इंटू VJ ये होना चाहिए नॉन जीरो, ये होना चाहिए 0। और VI इंटू VI इक्वल टू नॉन जीरो। अगर सिर्फ नॉन जीरो बोलता है तो नॉर्मल, और अगर नॉन जीरो की जगह फिक्स कर दिया 1 तो हो गया ऑर्थोगोनल। अब जैसे कि एग्जांपल के लिए आपको हम बता रहे हैं, एक एग्जांपल समझिएगा। एग्जांपल हम आपको बेसिस दे रहे हैं ऐसा 1 0 0 0 1 0 एंड 0 0 1, ये जो तीनों है ना इज ऑर्थो नॉर्मल बेसिस, ऑर्थो नॉर्मल बेसिस। क्या है ये? ऑर्थो नॉर्मल है, ऑर्थो नॉर्मल ये हो गया बेसिस, ठीक है। अब एक और एग्जांपल देते हैं, एक और एग्जांपल देते हैं। मान लेते हैं यहाँ पे 1 0 0 कर दिए और 0 2 0 कर देते हैं, और 0 0 अगर हम 3 कर दें इज, ये क्या हो जाएंगे? नॉर्मल बेसिस। मतलब अगर इसको हम ऊपर वाले दोनों में फर्क समझिएगा, इनको इनसे प्रोडक्ट कीजिए तो 0, इनको इनसे प्रोडक्ट कीजिए तो 0, और इनको इनसे प्रोडक्ट कीजिए तो 0। इनर प्रोडक्ट की बात कर रहे हैं, लेकिन इसको खुद से कीजिए तो 1, खुद से कीजिए तो 1, खुद से कीजिए तो 1। बट इनमें भी वही बात है, इसके साथ 0, इसके साथ 0 और इसके साथ 0, ये 0।
लेकिन इसको खुद से कीजिए 1, इसको खुद से कीजिएगा तो हो जाएगा 4, इसको खुद से कीजिएगा तो हो जाएगा 9। 9 1 तो नहीं हो सकता, 4 1 तो नहीं हो सकता, इसलिए ये नॉर्मल है और ये ऑर्थो नॉर्मल है। समझ में आया? यही चीज होता है। वी आई इंटू वी जे इक्वल टू 0 होना चाहिए एंड वी आई इंटू वी आई इक्वल टू 1 होना चाहिए फॉर ऑर्थो नॉर्मल। एक वी आई इंटू वी जे इक्वल टू 0 होना चाहिए एंड वी आई इंटू वी आई नॉन जीरो होना चाहिए, बस खाली नॉन जीरो, उसमें 1 फिक्स नहीं है, फॉर नॉर्मल। चलिए इसका पूरा थ्योरी हम थोड़ा सा आपको समझा दिए। अब आपको यहाँ पे, तो यहाँ पे बोलता है अगर आप ऑर्थो नॉर्मल लीजिएगा यानी कि स्टैंडर्ड वाले ही ले लीजिए, काम खत्म। स्टैंडर्ड से आप इस तरह का मैट्रिक्स, इस तरह का मैट्रिक्स अलग अलग बना सकते हैं डिपेंड ऑन ऑर्डर्ड बेसिस। अगर इसी ऑर्डर बेसिस में कीजिएगा तो आपका आ जाएगा आइडेंटिटी 100 010 001। अगर चेंज कीजिएगा ऑर्डर बेसिस को, इधर इसको इधर इसको इधर, तो ऐसा आएगा समटाइम्स, समटाइम्स ऐसा आएगा। बात समझ में आ रहा है ना? अलग अलग आएगा। ठीक है, तो ऑर्डर बेसिस जैसा लीजिएगा उस तरह से काम करेगा। अगर ये वाला ऑर्डर बेसिस लीजिएगा तो आएगा 100 020 एंड 003 मैट्रिक्स। तो आई होप आपको पूरा इस क्वेश्चन से निचोड़ समझ में आ गया होगा। समझ में आया है क्या? बताइए मुझे एक बार, कंफर्म कीजिए। क्वेश्चन तो कब का बन गया है? कुछ समझ में आया? यस सर। चलिए ठीक है। ऑर्थो नॉर्मल टफ नहीं है, आसान है। तेईस नंबर भी देखते हैं, बाकी क्वेश्चन करेंगे हम लोग कल ही। कल इसको 18 को कर लेंगे, जून और दिसंबर दोनों खत्म कर देंगे कल 18 को। ठीक है, जून वाले भी और दिसंबर वाले भी। कल हो गए आपके 17 ना, फिर 19 20 12 भी हो जाएगा। आपके 24 तक इधर कर देंगे, फिर 2 2 घंटे करके लेंगे क्लास। तेईस 24 तक कंप्लीट कर देंगे, फिर 24 से जितना भी टाइम बचेगा 24 से मल्टीपल सेलेक्ट, 24 23 पीछे आएंगे। समझते समझते जा रहे हैं ना थोड़ा सा, ये चीज है। क्वेश्चन दिख रहा है क्या? थोड़ा और बड़ा करें। अब बोलिए। गिवन ए एन बी एन बी टू मोनोटोनिक सीक्वेंस, ठीक है, ये मोनोटोनिक है, ऑफ रियल नंबर सच दैट ए एन बी एन का प्रोडक्ट जो है ना वो कन्वर्जेंट है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू? ए एन कन्वर्जेंट एंड बी एन कन्वर्जेंट। एटलीस्ट वन ऑफ द इज कन्वर्जेंट। ए एन बाउंडेड, बी एन बाउंडेड, एटलीस्ट वन ऑफ द इज बाउंडेड, क्या होगा? बोले। ये तो थ्योरी है, ये तो थ्योरी है। जरूरी थोड़ी है, इसको तो ऐसे ही काट सकते हैं ना जी। आपको पता है कि सीरीज ए एन बी एन इज कन्वर्जेंट, इज कन्वर्जेंट, ये है। ठीक है, दोनों दो सीरीज का प्रोडक्ट अलग चीज होता है और ए एन बी एन अलग होता है। इसमें तो ए वन बी वन प्लस ए टू बी टू प्लस ए थ्री बी थ्री इस तरह का रन होगा। ठीक है, तो ये चीज है, तो ये तो हम ऐसे ही काट सकते हैं फर्स्ट के लिए, जैसे कि सर कहता है। किसी भी एक को नल सीक्वेंस ले लेंगे, प्रोडक्ट हाँ, अपने आप कन्वर्जेंट ए हो एन इज जाएगा। कन्वर्जेंट, बी एन इज कन्वर्जेंट, जरूरी थोड़ी। अगर हम लोग ए एन ले लेते हैं 1/n एंड अगर हम लोग बी एन ले लेते हैं 1 या ऐसा ले लेते हैं, ए एन ले लेते हैं एन और बी एन ले लेते हैं एन क्यूब, लेकिन उस केस में जो है आपका ए एन बी एन कितना हो जाएगा? सीरीज 1/n² इज कन्वर्जेंट, इज कन्वर्जेंट। बट आपको पता है ना कि ए एन जो है, इज सीरीज अगर ए एन ले लेंगे तो कितना हो जाएगा? एन इज नॉट कन्वर्जेंट, ये तो डाइवर्जेंट है। तो ऑप्शन जो है ए एन इज कन्वर्जेंट एंड बी एन इज कन्वर्जेंट, ऑप्शन पहला तो खत्म, गलत। दूसरा क्या कहता है? एटलीस्ट वन ऑफ द इज कन्वर्जेंट। अच्छा, एटलीस्ट वन ऑफ द इज कन्वर्जेंट,
एक काम कीजिए ना, इसी को हम यहीं पे इसमें से फर्स्ट दोनों कर देते हैं, लीजिए ऐसा कर देते हैं और ऐसा कर देते हैं, लीजिए दोनों का प्रोडक्ट कितना हो गया जी, एन स्क्वायर ही रहा, फिर भी दोनों का प्रोडक्ट अभी भी कितना है, एन स्क्वायर ही है। एन स्क्वायर इज कन्वर्जेंट, बट यहाँ पे बोल देते हैं सीरीज ए एन जो है सीरीज 1/n एंड सीरीज बी एन इक्वल टू सीरीज 1/n आर नॉट कन्वर्जेंट, नॉट कन्वर्जेंट। क्या ये कन्वर्जेंट होगा? नहीं होगा। तो कन्वर्जेंट नहीं हुआ तो ऑप्शन ए बी दोनों खत्म। एटलीस्ट की बात करता है एन इज बाउंडेड एंड बी एन इज बाउंडेड, ये भी तो गलत हो जाएगा जी, ये भी तो गलत हो जाएगा। वो जो हम शुरू वाले ऑप्शन लिए थे, है ना, ये 1 और 2 के लिए हो गया। व्हाट अबाउट थर्ड? तो थर्ड के लिए हो जाएंगे कि अगर हम लोग ए एन बराबर एन ले एंड अगर बी एन बराबर जैसे लिए थे ना एन क्यूब, तो इस केस में हो गया ए एन बी एन 1/n स्क्वायर इज कन्वर्जेंट, बट जो आपके सीक्वेंस ए एन है एन इज नॉट बाउंडेड, इज नॉट बाउंडेड। ठीक है, तो ये बाउंडेड नहीं हुआ, लेकिन इस केस में एटलीस्ट एक तो बाउंडेड होगा ही, हाँ बिल्कुल एक बाउंडेड होगा। अगर दोनों अनबाउंडेड है तो दोनों का प्रोडक्ट भी अनबाउंडेड हो जाएगा। अगर प्रोडक्ट अनबाउंडेड हो गया तो लिमिट चला जाएगा इन्फिनिटी या माइनस इन्फिनिटी। तो उस केस में जो सीरीज है ए एन बी एन कन्वर्जेंट नहीं होगा बाय नेसेसरी कंडीशन, क्योंकि नेसेसरी कंडीशन क्या कहता है, अगर कोई सीरीज कन्वर्जेंट है तो उसका nth टर्म जो है उसका लिमिट 0 जाना चाहिए, nth टर्म का लिमिट 0 जाना चाहिए, ये कहता है नेसेसरी कंडीशन। ठीक है, तो इसी वजह से इनको तो बाउंडेड होना पड़ेगा, क्योंकि ये कन्वर्जेंट क्वेश्चन में दिया गया है, ये कन्वर्जेंट क्वेश्चन में दिया गया है। ठीक है, तो इनको तो बाउंडेड होना पड़ेगा। अब इनको बाउंडेड होने के लिए कम से कम एक को तो बाउंडेड होना ही पड़ेगा। अगर दोनों अनबाउंडेड हो गया, खेल खत्म। तो ऐसा अरेंजमेंट होगा कि एक अगर अनबाउंडेड भी है तो दूसरा बाउंडेड लेना ही है, ताकि प्रोडक्ट करके एटलीस्ट बाउंडेड बने। अरेंजमेंट पे भी डिपेंड करेगा। अब बोलेगा सर ये वाला ऑप्शन काम क्यों नहीं किया? क्यों? क्योंकि इसमें दोनों बाउंडेड है ना। ये कहता है कि एटलीस्ट एक होना चाहिए, तो एटलीस्ट में ये तो काम कर ही जाएगा, लेकिन हम ऐसा लिए कि एक अनबाउंडेड वाला भी है तो भी बाउंडेड में काम कर जाएगा। तो फोर्थ आपका सही होगा। ऐसे भी जब 3 गलत हो चुका है तो फोर्थ सही होगा ही होगा। और फोर्थ सही होने का सबसे अच्छा रीजन क्या बोले, इफ बोथ आर अनबाउंडेड देन द an bn will also unbounded, that is limit of an bn will be infinity or minus infinity, then by necessary condition the given series is not convergent। ठीक है, ये हुआ अच्छा। और ऑब्जर्वेशन क्या बोले, जब 3 गलत है तो एक चौथा हो ही जाए। चलिए और कुछ। सर सीक्वेंस 1/n कन्वर्जेंट नहीं होती है? सीक्वेंस कन्वर्जेंट होगा लेकिन सीरीज थोड़ी होगा। ओके। सीक्वेंस तो बिल्कुल कन्वर्जेंट है, हाँ 1/n कन्वर्जेंट है, कहाँ कन्वर्ज करता है? 0 पे। लेकिन सीरीज नहीं होगा ना, तो हम यहाँ गॉट इट सीरीज सर, गॉट लिखेंगे। इट। ठीक है, चलिए बेहतर 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 24 क्या है 24। चलिए इसका आगे ना हम लोग कल ही क्लास में करते हैं, तब तक इसको इसको थोड़ा सोचिए। हम ये पीडीएफ अभी भेज देते हैं जून 2018 का अलग से, आज का नोट्स भी भेज देते हैं और प्लस पीडीएफ भी भेज देते हैं। थोड़ा सा सॉल्व कीजिए। अगर रात में होगा क्लास ना तो हम आपको शाम में मैसेज कर देंगे, और अगर नहीं होता है देखते हैं, थोड़ा सा वर्क हो रहा है इलेक्ट्रिसिटी को लेकर, तो इस वजह से वो टाइमली काट देता है लाइट। और अभी हम आउट ऑफ पटना है, दैट्स वाई वो नहीं हो पा रहा है, मेरे पास बैकअप नहीं है फिलहाल। तो ये चीज़ें हैं। ठीक है, कितना बचा हुआ अभी? वही होंगे लगता है 32 तक जाएंगे, और क्या 33 तक है, नहीं 32 तक ही है। आसान क्वेश्चन है, जैसे कि ट्रेस है। ट्रेस तो आसान ही है जी, इसका आइगन वैल्यू है, उस पर पावर कर दो, इसका ट्रेस तो तुरंत निकल गया। बोलिए तो इसका ट्रेस यहीं पे हो जाएगा। ठीक है, आइगन वैल्यू क्या है? 2 2 तो 2 पर पावर 20 प्लस 2 पर पावर 20 और प्लस 3 पर पावर 20, इसका मतलब 2 इंटू 2 पर पावर 20 प्लस 3 पर पावर 20। कहाँ गया जी? 2 इंटू 2 पर पावर 20 प्लस 3 पर पावर 20, ऑप्शन नंबर 3 खत्म। ठीक है, तो इस तरीके से कर सकते हैं। खैर इसको हटा देते हैं।
और भी सर है। इसमें 1 से प्रॉब्लम नहीं होगी? किसमें? नहीं 1 दे रखा है ना, A12 नहीं इक्वल्स प्रॉब्लम टू। होगी, क्यों नहीं होगी बताइए। अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। हाँ, दिस इज अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, तो डायगोनल इंटीज जस्ट आर द आइगन वैल्यूज, तो हम ओके यहाँ सर। आइगन वैल्यू लिख दिए हैं। हम बताए हैं अगर a पर पावर k का आइगन वैल्यू चाहिए तो लैम्डा पर पावर k कर दीजिए। इसका 20, इसका 20, इसका 20, तीन आइगन वैल्यू, क्योंकि ट्रेस बोलता है a पर पावर 20 का, तो तीनों को सम। ठीक है, अपर ट्रायंगुलर की वजह से बिल्कुल। इसको ऐसे करता द सिस्टम ऑफ इक्वेशन। हाँ, अब देखिए इसमें ना एक अच्छा कॉन्सेप्ट है, एक्स एक्स स्क्वायर और एक्स वाई का कोफिशिएंट लीजिए। तो जैसे हम लोग लेते हैं ना एक्स वाई जेड, वैसा ही इसको ट्रीट करना है और सॉल्व करना है। वैसे इसको ट्रीट करना है एक्स वाई जेड करके और सॉल्व करना है। हम लोग इसको इजीली सॉल्व कर सकते हैं, समझ में आ रहा है ना, ये बात है। बताइएगा मुझे, और क्या है इधर। डिटर्मिनांट ए प्लस आइडेंटिटी बराबर 1 प्लस डिटर्मिनांट है, वी कैन कंक्लूड दैट। अच्छा अच्छा, डिटर्मिनांट है इसका 1 प्लस डिटर्मिनांट, कंक्लूड क्या करेंगे कीजिएगा। अच्छा क्वेश्चन है, कल करते हैं। क्या डिटर्मिनांट जीरो, क्या ए जीरो, ए जीरो जरूरी थोड़ी है, विदाउट ए जीरो में भी काम हो जाएगा। ट्रेस जीरो एज नॉन सिंगुलर, हाँ ए जीरो होंगे तो भी सेटिस्फाई करता, ऑप्शन 4 तो ऐसे ही कट जाएगा। ठीक है, डिटर्मिनांट ए जीरो, डिटर्मिनांट ए का जीरो होगा, कोई जरूरी है, कोई जरूरी नहीं है। ये अगर आइडेंटिटी मैट्रिक्स ले ले तो आई और आई, टू आई का डिटर्मिनेंट कितना हो गया, मतलब ऑर्डर पे डिपेंड करेगा। और यहाँ पे भी डिटर्मिनेंट ए हो गया 1, ए इक्वल टू 2/2 का मैट्रिक्स है ना, तो 4 हो सकता है। नहीं, कोई जरूरी नहीं है डिटर्मिनेंट ए जीरो होगा, नॉन जीरो में भी हो सकता है। ठीक है, देखेंगे। ए एम बाय मैट्रिक्स बी मैट्रिक्स ओवर इंटीरियर एलवेज नॉन सिंगुलर, प्रोडक्ट की बात कर रहा है, ध्यान रखिएगा। अब डिपेंड करता है ना, एम लेस देन एन है, तो ए बी का प्रोडक्ट क्या होगा और बी ए क्या होगा, ऑर्डर पे डिपेंड करेगा। अगर कोई 2/3 है तो ए बी आपका हो जाएगा, मान लेते हैं 2/2, तो बी ए आपके हो जाएंगे 3/3। 3/3 अगर 2/2 पक्का है कि ये हो सकता है इन्वर्टिबल हो, 3/3 तो जिंदगी में भी नहीं होगा इन्वर्टिबल, मतलब ये सिंगुलर ही होंगे, नॉन सिंगुलर कभी नहीं होगा। तो इनमें जो एक एलवेज अगर नॉन सिंगुलर है तो दूसरा सिंगुलर होगा। ठीक है, अब देखना पड़ेगा कि किसका ऑर्डर किस कम ज्यादा है, तो बनाइए आप इसको, बहुत अच्छा है क्वेश्चन है। पार्शियल डेरिवेटिव है फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल का, करते हैं कल या आज ही करते हैं रात में। ठीक है, तो इसको सॉल्व कीजिएगा। ये है डिफरेंस बोल रहा है log 2, और इसके बीच का डिफरेंस क्या होगा। ये थोड़ा सा अच्छा है क्वेश्चन, ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है, ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है। हम लोग इसके आगे कल करते हैं, इस वाले क्वेश्चन को थोड़ा सा देख लेते हैं 25 से। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 1/n स्क्वायर है, वेर n जो है ना नेचुरल नंबर है, और x या तो रेशनल होंगे या y रेशनल होंगे, मतलब दोनों ही आइदर में लिखा हुआ है। ठीक है, ओके। here q is a set of rational and is a positive integer है, then which of the following is true, as is finite and non infinite। अच्छा, काउंटेबल अनकाउंटेबल वाला में से है, काउंटेबल अनकाउंटेबल है। हम्म। एक चीज नोट कीजिए ना, अगर x भी रेशनल है y भी रेशनल है, इसका मतलब s जो है वो सबसेट है, बेसिकली s सबसेट हो जाएगा q क्रॉस q का। और ये दोनों काउंटेबल है तो s तो हमेशा काउंटेबल होगा, तो अनकाउंटेबल तो जिंदगी में नहीं होगा, अनकाउंटेबल होगा ही नहीं। अब बचता है काउंटेबल, एम्प्टी या नॉन एम्प्टी। एम्प्टी होगा, एम्प्टी क्यों होने लगेगा, n बराबर 1 ले लेंगे, हाँ, और x बराबर 1 लेंगे और y बराबर 0 ले लेंगे। ठीक है, तो काम तो कम कर ही गया ना, 1 + 0 = 1, तो एम्प्टी थोड़ी होगा, एम्प्टी भी खत्म, अनकाउंटेबल भी खत्म, बचा फाइनाइट, नॉन एम्प्टी सेट और काउंटेबल। काउंटेबल में क्या बहुत सारा आ जाएगा, अगर काउंटेबल में इनफाइनाइट आ रहा है तो ऑप्शन 2, अगर फाइनाइट आ रहा है तो ऑप्शन 1। ठीक है, क्योंकि काउंटेबल में फाइनाइट इनफाइनाइट दोनों होता है, यहाँ पे स्पेशली एक ऑप्शन है फाइनाइट का। तो सॉल्व कीजिए, छोड़ देते हैं आपके लिए बाकी का, ट्राई कीजिए, देखिए अगर थ्योरी पढ़ा हुआ तो ये हो जाएगा, अगर नहीं तो थोड़ा सा टाइम लगेगा। ठीक है, मुझे तो लग रहा है ये ऑप्शन हो जाएंगे, काउंटेबल होंगे। क्यों पता है, नेचुरल नंबर यहाँ है, स्क्वायर है, कोई बात नहीं,
अगर 1 का 4 भी कर दें तो वो भी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर में आपके पास बहुत सारे रेशनल का ऑप्शन है जो कि 1/4 आ सकता है। इन दोनों का कॉम्बिनेशन लेना है ना, तो 1/4 आ सकता है। ठीक है, ऐसा बहुत सारा है। अब 1/8 प्लस 1/8 1/4 हो सकता है। 1/2 का स्क्वायर प्लस 0 1/4 हो सकता है। तो इस 1/4 के लिए ही सिर्फ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 1/4 के लिए आपके पास लॉट्स ऑफ पॉसिबिलिटी एक्स वाई का, तो लॉट्स ऑफ पॉसिबिलिटी एक्स वाई का तो वो यहाँ जाएगा। उसी तरह से 1 के लिए है, उसी तरह से 1 मान लेते हैं, अगर 3 देते हैं तो 9 के लिए है, 4 देते हैं तो 16 के लिए, 5 देते हैं 25 के लिए है। तो हर एक के लिए तो बहुत सारा पॉसिबिलिटी बनेगा। चूंकि आपका n जो है वो नेचुरल नंबर में काउंटेबल है, उस हिसाब से यहाँ पे काउंटेबल का मल्टीपल टाइम्स बनेंगे और वो भी काउंटेबल ही होगा। क्यों? क्योंकि सेट एस मैक्स जो होगा, सेट एस जो होता है वो सबसेट हो जाएंगे आपके क्यू क्रॉस क्यू के। इतना तो पक्का है कि एस का कार्डिनलिटी जो होंगे, या एस इज ऐसा लिख सकते हैं, तो एस जो होगा ये काउंटेबल ही होगा। काउंटेबल, काउंटेबल में इनफाइनाइट होंगे, फाइनाइट वो अलग बात है, ये काउंटेबल ही होगा। तो 2 ऑप्शन तो कट जाता है, एम्प्टी भी कट जाएगा। ठीक है, अब इसमें एक एक के लिए बहुत सारा ऑप्शन है। n इक्वल टू 1 के लिए बहुत सारा ऑप्शन है, n इक्वल टू 2 के लिए बहुत सारा है, n इक्वल टू 3 के लिए बहुत सारा है। इसका मतलब ये फाइनाइट तो नहीं होगा, क्योंकि n जो है वो इनफाइनाइट होता है, काउंटेबल इनफाइनाइट। इसके मतलब s के पास भी क्या होंगे, काउंटेबल इनफाइनाइट होंगे। काउंटेबल इनफाइनाइट के लिए एक ऑप्शन है। ये ऑब्जर्वेशन है, बाकी थ्योरेटिकली आप इसको और अच्छा से कर सकते हैं। कुछ अगर समझ में आ रहा है, अगर काउंटेबल अनकाउंटेबल अगर आप पढ़े हैं तो, नहीं तो हम दोबारा से उसका नोट्स भी भेज देते हैं। ठीक है, नोट्स पता नहीं भेजे थे या नहीं, लीनियर अलजेब्रा वाले तो कुछ दिन पहले भेजे थे, ये तो याद है मुझे। ठीक है, तो इस तरीके से भी हम लोग कर सकते हैं। चलिए पीएचडी और काउंटेबल अनकाउंटेबल भी भेज देते हैं। आज का क्लास हम लोग यहीं तक रखते हैं, बाकी हम लोग फिर कल करते हैं। ठीक है, और शाम में अगर क्लास ओके होती सर। है तो हम मैसेज कर देंगे, शाम तक कर देंगे आपको 5 बजे तक मैसेज अगर होगी तो। ठीक है, ओके सर। ओके, थैंक यू।